श्री उमा महेश्वराय नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। श्री स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वभ्यो गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर सन्निभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर सकल वेद हरं नमामि। त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि मायाः। सम्मोहितं देवि समस्तमैतत् त्वं वै प्रसन्ना भूय मुक्तिहेतु। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणं मृगमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। बंसे विभूषित करा नवनेरदाभा पीतांबरां दरुणबिंबफलां धरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वयं न जाने। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे
जग जननी अंबिका बस एक बार प्रेम से मेरी ओर निहार। अहो बिहारी लाल भयहारी आनंद भवन जयति जयति नंदलाल गोपेश्वर राधा रमण। मेरी भवबाधा हरो मेरी भवबाधा हरो राधानंद रिसो जातन के झाई पड़े श्याम हरित ही हो। और जिनके सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम ऐसे हनुमत लाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परात्पर ब्रह्म पूर्ण परात्पर ब्रह्मांड नायिका अखिल भुवनेश्वरी राधेश्वरी दुर्गेश्वरी गीतेश्वरी मां परम्बा जगदम्बा जी की पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं कैलाश शिखर पर वास करने वाले परात्पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ और उनके सकल परिकर साथ ही साथ क्षीर सागर में वास करने वाले अखिलेश्वर भुवनेश्वर गिरिजेश्वर श्री नारायण जी महाराज और उनकी आद्य शक्ति मां भवानी लक्ष्मी जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जिन्होंने इस महान पुराण पुरुषोत्तम की रचना करी 18 प्रकार के पुराण ऐसे व्यास जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन बंदन। और जिन्होंने इस पावन कथा का श्रवण पान कराया ब्रह्मा जी ने नारद को श्रवण पान कराया, व्यास जी ने जन्मेजय को श्रवण पान कराया, तो नारद ने राम जी को श्रवण पान कराया और नारद ने ही वसुदेव को इस कथा का श्रवण पान कराया। ऐसे महान मुनि महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। पावन स्थल शिव विहार कॉलोनी बिलासपुर नया पारा के अंतर्गत में आते हैं, है ना। और यहाँ के पावन देवी देवता मां महामाया देवी ठाकुर देव महाराज, यहाँ के बजरंग बली और यहाँ पर विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। यहाँ पर विराजमान ब्राह्मणगण, साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं बहनें भाई बंधुगण श्रद्धालुगण भक्तजन, आप सभी को व्यासपीठ से साधुवाद। साथ ही साथ एक ब्राह्मण होते हुए आप सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद।
मां भुवनेश्वरी जो अनंत मणिद्वीप में निवास करती है, ऐसे परात्पर देवी की कृपा से आज इस पावन धरा पर हमारे यादव परिवार आयोजक के रूप में श्रीमती अनीता स्वर्गीय अमरनाथ यादव, साथ ही यहाँ श्रीमती लक्ष्मी स्वर्गीय तिलक यादव, लालिमा यादव, भीमका यादव एवं समस्त यादव परिवार और यजमान हमारे जन्मेजय देवी भागवत के श्रवण करता है जन्मेजय। हमने कल परीक्षित बोल दिया था, दोनों चलेगा क्योंकि कथा श्रवण इन्हीं दोनों ने किया है। तो इस तरह राजाओं के रूप में, यजमान के रूप में श्रीमती संतोषी और राजेंद्र यादव, श्रीमती आरती रामकुमार यादव और श्रीमती पिंकी बलराम यादव, श्रीमती संतोषी और राम अवतार यादव, आप सभी यजमानगण, आप लोगों के आयोजक नियोजक, आप सभी लोग हैं। देखिए प्यारे, आयोजक तो कोई एक बनता है, कथा कराने वाला घर अगर किसी का प्राइवेट हो, अगर कहीं सामूहिक होता है तो बात अलग है। तो देखो फिर भी एक अकेला आदमी भागवत नहीं कर सकता। अब वो अनीता अकेला रहती, चूही छ जजमान बैठती, चूही छ वही छ जजमानी, वही छ सब कुछ अकेला बैठे कोनो सुने नहीं सके, ना हमन सुनाए सकन, अत्यक बड़ पंडाल। तो बोले कथा श्रवण के लिए यदि कोई वाचक है तो श्रोता भी होना चाहिए, और श्रोता है सरौता भी होना चाहिए, तभी आनंद आता है। तो बोले आयोजन तो कोई एक करता है, लेकिन इसमें सहभागिता पूरे मोहल्ले वासी रहते हैं, और जब तक कोई सहभागिता ना प्रदान करे तो फिर वह कथा ही क्या। इसलिए सहयोग तो पूरे मोहल्ले वासियों को, पूरे ग्राम वासियों को देना होता है। आज परम मां भवानी की आज विशेष अनुकंपा हुई तो शिव बिहार कॉलोनी में श्रीमद देवी भागवत का आयोजन किया। मां भगवती ने प्रेरणा करी तो प्रेरणाबद्ध स्वरूप आज इस मोहल्ला में मां परम्बा भगवती देवी की देवी भागवत कथा आप सभी लोग श्रवण पान कर रहे हैं। ये आप सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और कथा का आज दूसरा दिवस, दूसरे दिवस की कथा है। और ये कथा जो है दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों? क्योंकि आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले दिन जब महात्म्य की कथा हो इसमें सुने होंगे कि जब राजा परीक्षित को सुकदेव महाराज कथा श्रवण पान करा रहे थे तो स्वर्ग से देवता लोग अमृत का घड़ा लिया, एक मटकी बढ़िया सोन के मटकी, और सोन के मटकी में बढ़िया अमृत लिए और ले करके आ गए, और आकर के कहने लगे किसी से? सुकदेव स्वामी से। बोले ओ महाराज क्या बात है? तो सुनो, ये अमृत का घड़ा लो और ले करके राजा परीक्षित को पिला देना, वो अमर हो जाएंगे। और ये जो कथा रूपी अमृत है इसे हमें दे दो। ये कथा रूपी अमृत पान करके हम लोग मोक्ष हो जाएंगे। और वो जो अमृत, हाँ तो एक बात छत्तीसगढ़ ही बता था, अमृत पीते ना तीन मन अमर हो जाते, और अमर हो ही मारहित लागी नहीं का। हाँ धोए वो मेरे फूले वो मेरे याद और जिन एक बार यहाँ संसार ले चले गए देवी के नाम ले करके, तो मन तो मोक्ष सनातन मोक्ष हो जैसे, न कोई भय न कोई पीड़ा। सुखदेव स्वामी कहे कि ये देवता मन जो है का होते? स्वार्थी रहती। देवता मन स्वार्थी है, स्वार्थ लाग
सुर नर मुनि सबके यहरी थी और स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। तो बोले ये लोग स्वार्थी हैं, इसलिए अमृत का घड़ा लेकर के आ गए। तो बोले हाँ सुनो देवताओं, ये तुम्हारा ना अमृत का घड़ा चाहे कितनों ही दाम का हो, कितनों ही मूल्य को हो, लेकिन कथा के अमृत के समान नहीं हो सकता, कदापि नहीं बन सकता। इसलिए अपने ये अमृत का घड़ा लो और जाओ। वापस कर दिए। देखो कितना बड़ा अपमानजनक लगा होगा उन लोगों को। तो कथा के पुण्य के समान कोई पुण्य नहीं है प्यारे। इसलिए जब भी मौका मिले आकर के पावन इस कथा का श्रवण पान करना चाहिए। और आज मैं इस कथा व्यास से पुनः आप सभी को आमंत्रित करता हूं। अगर मेरी आवाज आप लोगों तक जहां तक जा रही होगी, आप लोग लाउड स्पीकर के माध्यम से श्रवण पान कर रहे होंगे, तो बिल्कुल कथा स्थल पर आवे और आकर के परम्बा भगवती माँ दुर्गेश्वरी जी की पावन कथा का श्रवण पान करें और अपने इस जीवन का उद्धार करें, अपने परिवार को भी बता करके उनका भी उद्धार करें। आप आए हुए समस्त संत गणों का मैं इस व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। और हमारे YouTube चैनल श्रीमान सुमित दास मानिकपुरी स्टूडियो, इनके माध्यम से आप लोग लाइव जो कोई भी इस कथा का श्रवण पान कर रहे होंगे, उन सभी को इस व्यासपीठ से साधुवाद। आप सभी का भी स्वागत। ये कथा दुर्लभ है, वो भी नवरात्रि के पावन पर्व पर। हाँ, नवरात्रि के पावन पर्व में अगर हम देवी भागवत की महिमा सुने, कथा सुने, तो ये हमारे लिए बहुत पुण्य की बात है। इसलिए प्यार से कथा सुनो, प्यार से, दिल से। इसलिए आइए, सबसे पहले मन को एकाग्रचित करने के लिए, मन को शांत बनाने के लिए, मन और आत्मा को माँ भगवती में लगाने के लिए माँ भगवती की जो है सुंदर भजन कीर्तन करेंगे। आप लोग सुंदर तालियों से सेवा प्रदान करेंगे। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। हे माँ, हम लोग दीन हैं, दुखी हैं, निर्धन हैं और हम असहायों पर सहायक बनना, कृपा करना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। जगदम्बे, निर्धन के भी आ जाना। जो रोखा सोखा दिया हमें, कभी इनका भोग लगा जाना। जो रोखा सोखा दिया हमें, का भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना।
भाइयों से सेवा प्रदान करेंगे। ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तारो जड़ी। ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तारो जड़ी। ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तारो जड़ी। ना छत्र सोने का, ना चुनरी घर मेरे तारो। ना पेड़े बर्फी मेवा है माँ, बस श्रद्धा है खड़ी। ना पेड़े बर्फी मेवा है माँ, बस श्रद्धा है बिछाए खड़ी। इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ, इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ। इस अर्जी को ठुकरा जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। ओ जो रोखा सोखा दिया हमें, कभी इनका भोग लगा जाना। जो रूखा शोखा मिले तुम उसका भोग लगा। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वो ज्योत जलाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ ज्योत जलाऊं कैसे। जिस घर में तेल ही ना हो, निर्धन है, असहाय है, गरीब है, ऐसे भक्त माँ से बारंबार विनती करते हैं कि हे माँ मेरे पास तेल नहीं, बाती नहीं, दिया नहीं। हे माँ मैं आपकी भक्ति कैसे करूं, आपकी पूजा कैसे करूं। और हे माँ आप ही मेरी सहारा है। और वो भक्त कहती हैं, ओ जिसे घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ ज्योति जलाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ ज्योत जगाऊं मैं कैसे। ओ मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद का बिछौना धरती पर, चौकी लगाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ। बच्चों का दिल बहला जाना, जो रूखा सोखा
कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। बोलो दुर्गा मैया की। तू भाग्य बनाने वाली है माँ, मैं तकदीर का मारा हूँ। तू भाग्य बनाने वाली है माँ, मैं तकदीर का मारा हूँ। हमारे भाग्य को कौन बनाती है? जैसे पुत्र का भाग माँ बनाती है, पिता बनाते हैं। अगर माँ पिता ना हो तो पुत्र जो है, पुत्र पुत्र नहीं रह जाता, वो बेचारा बिगड़ जाता है। जिनके पास माता पिता नहीं होता वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। अगर कोई सहारा मिल गया तब तो अच्छा है, और ना मिला तो वही जो है निसहाय बेसहारा हो जाता है, भाग्य बिगड़ जाता है। अगर कोई भाग्य बनाने वाला अच्छा मिल गया तब तो अच्छी बात है। और जिनका नहीं है, ऐसे निर्धन असहाय लोग हाथ जोड़ करके माँ से बार बार विनय करते हैं और कहते हैं, हो तू भाग्य बनाने वाली है माँ, मैं तकदीर का मारा हूँ। तू भाग्य बनाने वाली है माँ, मैं तकदीर का मारा हूँ। हे दाती संभालो भिखारी को, आखिर तेरे आँख का तारा हूँ। हे दाती संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ। मैं दोषी तू निर्दोष है माँ, मैं दोषी तू निर्दोष है माँ। मेरे दोष को तू भुला जाना। जो रूखा सूखा मिला हमें कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा मिला हमें कभी उसका भोग लगा जाना। तेरे भरे हुए भंडार है माँ, अपना धन को भी लुटा जाना। भरे का सूखा मिला हमें कभी उनका भोग लगा जाना। कभी उसका भोग लगा जाना। निर्धन के घर भी आ जाना। कभी उसका भोग लगा जाना। प्रेम से बोलो अम्बे मातु की जय। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीदा, प्रसीद माता जगतोखिलस्य।
प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। मां भगवती जो है अखिल ब्रह्मांड नायक, पूरे ब्रह्मांड में ही मां की जो है डंका बजती है। और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब मां की जो है गुणगान करते हैं हाथ जोड़ करके। और क्यों न करे, क्योंकि ये सारा संसार ही मां पर ही समाहित है, मां में ही समाहित है। अच्छा देखो, हम लोगों का जीवन कहां से शुरू होता है? मां से। मां से शुरू होता है, वो चाहे कन्या हो चाहे लड़का हो, मां से शुरू होती है और कहां मां में ही खत्म हो जाती है। याद रखना, एक मां हमें जन्म देने वाली और एक मां कौन? ये धरती माता। मां से शुरू होती है और मां में ही खत्म हो जाती है। उसी मां के गोद में हम लोग एक दिन सो जाते हैं। और मां करुणामयी होती है। देखो, मां करुणामयी, क्यों करुणामयी कहते हैं? क्योंकि मां जो है, मैंने कल बताया था, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र जो है ऐसा होता है कभी कभी जब बढ़ जाए, जब विवाह हो जाता है, जब बहू आ जाती है, पत्नी आ जाती है, तो पत्नी के चक्कर में फंस करके माता पिता को भूल जाते हैं और माँ को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। माँ को लात मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी माँ का दिल कैसे होता है प्यारे? अगर पुत्र जो है माँ को लात भी मार दे, फिर भी वो माँ, अगर पुत्र माँ को छोड़ करके चले जाए और यदि कहीं 2-4 दिन अगर दूर हो गई, अगर पुत्र दूर हो जाता है तो माँ का दिल दुखना शुरू हो जाता है, रोने लग जाती है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा हीरा कहाँ है। लेकिन पुत्र को माँ की याद नहीं आती और माँ अपने पुत्र के बगैर नहीं रह सकती। तभी कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो हमारी, ये देखो, हमारी तो एक माँ है जन्म देने वाली, लेकिन माँ भगवती पूरे अखिल ब्रह्मांड नायक की माँ है। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस होल, ऑल यूनिवर्सल। ये ब्रह्मांड ना पूरा है ना जी, लाली माँ। क्योंकि माँ ही है पूरे इस ब्रह्मांड के देवी। तभी हमने इंग्लिश में कहा गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस होल, ऑल यूनिवर्सल। कई लोग वो राक्षस लोग ना देवता बन के बैठ जाते हैं इस कथा में। मरने के लिए आते हैं वो लोग। क्योंकि अगर देखो, नारी कहीं अपना शक्ति ना दिखाए, वो अबला ही बन के रह जाएगी। तो अबला को कभी कभी सबला बनना पड़ता है। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल के लोग, आप लोगों ने महात्मा की कथा सुनी। आज देखो, हमारे यादव परिवार में आज अनीता दीदी बड़ा सौभाग्य है। हाँ? आप सौभाग्यशाली हैं। आप इतना बड़ा कार्य किए कर रहे हैं। हाँ? लेकिन तनिक भी मैं आपको देख रहा हूं, 2 दिन हो गया, आप जैसे के तैसे हैं। हाँ? सादा सिंपल, कोई दिखावा नहीं, कोई गुमान नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई अहम नहीं। और भगवती उन्हीं के घर में विराजमान होती है। और मैं देख रहा हूं तो आपके परिवार भी आप बहुत प्रसन्न है, खुश है।
और ऐसे ही रहना चाहिए। यदि देखो व्यक्ति होता है जो अपने परिवार को जोड़ दे, और देवी देवताओं में वो शक्ति है जो पूरे परिवार को जोड़ देता है। देखिए दो चीज होता है प्यारे, दुख और सुख। दुख और सुख ये ऐसा है कि यदि कोई दुश्मन भी बन जाए परिवार, तो दुखी में दुखी होना ही परिवार है। सुख में एक बार मत हो, चलो मत मिलो, लेकिन दुख में एक बार सम्मिलित हो जाओ तो वही परिवार है। और ये यदि कहीं टूट जाए तो कभी कभी ऐसे ही बढ़िया भागवत इत्यादि का जब रचना होता है, इनविटेशन कार्ड भेज दो, आए या ना आए अपने तरफ से एक बार इनविटेशन कार्ड भेजो। तो देखो एक बात इस भागवत मंच पे बैठ करके कह रहा हूं कि वो जो है व्यक्ति उसके नाम से नहीं आएगा, लेकिन यहाँ देवी भागवत के नाम से जरूर आएगा। और जब वो आ गया तो क्या वो घर को छोड़ देगा? कदापि नहीं। और इस कथा का जो है हर किसी को इनविटेशन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। अगर इस पारा मोहल्ले में किसी को कहीं भूल जाता है तो ये जो मंच है ये देवी भागवत स्वयं कहती है, माँ स्वयं कहती है कि आओ आ करके मेरे गोद में बैठ करके सुंदर इस कथा का श्रवण पान करो। ये स्वयं बुलाती है भाई। तो बताओ, खुद देवी माँ आवाज दे दे करके बुला रही है और हम लोग कार्ड दी जाओ, कार्ड दी जाओ। अरे तो कार्ड दी जावे, अरे तो कार्ड देने की आवश्यक नहीं है। देवी देवताओं के स्थान पे बिना बुलाए जाओ, बिना बुलाए। माँ का दर सदा के लिए सभी भक्तों के लिए खुला है। माँ के दर पे खाली हाथ जाओ और झोली भर के खाली हाथ आओ जी। उल्टा बोल दे हो, कबू कबू ना फिसल जाते। खाली हाथ जाओ, ठीक बोले हो। एक से और कहीं भी हुआ थे तो अब मैं यहाँ बैठे, खाली हाथ आओ और झोली भर के जाओ। अतः आपको कोटि कोटि धन्यवाद अनीता दीदी, जो कि आपने मुझे श्रीमद् देवी भागवत का मंच दिया। ये मेरा देवी भागवत का पहला मंच है। मैं बता दूं, अगर कहीं मिस्टेक हो जाए थोड़ा बहुत तो ये है ना, क्योंकि ये मेरी पहली गद्दी है श्रीमद् देवी भागवत की। और YouTube के माध्यम से इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि इस बालक से कहीं पर त्रुटि हो जाती है तो ये श्रीमद् देवी भागवत की पहली गद्दी है। तो मैं बड़े बूढ़ों और आचार्य लोगों से भी विनती करूंगा कि देखो, यदि कोई कथा कहना चाहे तो प्यार से उसे कथा कहने दो। ये कथा बांटने का है, ये ज्ञान देने का है। और आपने मुझे पहली मंच दिया श्रीमद् देवी भागवत का, इसलिए आप तो मेरे लिए वंदनीय हैं। अब मैं क्या बताऊं, व्यासपीठ से बैठ करके कह रहा हूं। और ये मेरे लिए ये इतिहास, ये पल सदा के लिए, जब तक मैं जीऊंगा मुझे याद रहेगा। क्योंकि आपने मुझे गद्दी दे दी और आपके सभी परिवार हमारे सब चेला बन गए हैं। हमारी दीदी लोग ऐसा लगता है हमारे ही परिवार है। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करें। आइए एक बहुत ही सुंदर भजन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो देवी मैया की जय। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरे। चरणों में झुके भी तेरे,
पर्वत पे लगे सैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरे जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरे जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। ओ चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे सैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरे जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरे जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। आइए सभी मीठी मीठी तालियों के साथ भजन करेंगे। ओ जैसे धार और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तो ये कहाँ पे मेरे आंसू, दुख दूर हुआ मेरा इशारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरे जोड़ बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से बढ़ के मैया मेरी तो धरोहर कोई नहीं, तेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माही मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। तेरे मंदिरों में माही मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। ओ क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहरों वाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया मेरी तो धरोहर कोई नहीं, तेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरे जोड़ धरा पर कोई नहीं, तेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ओ ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे सैया तेरी।
शक्ति दुर्गा मैया की जय। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायद पत्र नेत्रम् येन त्वयः भारत तैलपूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीपः। बोलो अम्बे मातु की जय। बोलाए बोलो अम्बे मातु की जय हो। बोलो अम्बे मातु की जय। हाँ जय माँ की जयकारा प्यार से लगाना है सभी को, क्योंकि अपने फायदे के लिए, मेरे लिए नहीं। ये नवरात्रि है, हम लोग जितनी बार जयकारा बुलाएंगे हमारा ही फायदा है इसमें। अब आइए कथा। सूत सूत महाभाग धन्योऽसि पुरुषर्षभ यदधितास्तत्त्वया सम्यक् पुराण संहिताः शुभाः। अब देखिए आज के पहले दिन की कथा। सौनक आदि ऋषिगण, हमने कल बताया नैमिषारण्य के बारे में। अब एक बार और बता दें कि नैमिषारण्य सौनक आदि ऋषिगण यज्ञ होम हवन पूजा पाठ इत्यादि कर्म करने के लिए स्थान ढूंढा, तो बोले पवित्र स्थान नहीं मिल रहा था। तो सभी लोग ब्रह्मा जी का सुंदर निवेदन किए। ब्रह्मा जी से नमो वै ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणम हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न, ब्रह्मा जी के पास कहे महाराज हम लोगों के लिए पूजा पाठ होम हवन जप तप करने के लिए आप स्थान प्रदान बताइए, स्थान करिए, स्थान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ दिया। अब वो चक्र जो है 7 लोग नीचे गया, 7 लोग ऊपर गया। अब ये जो है ढूंढना हुआ। अब देखिए एक बात बताना चाहूंगा प्यारे इस कथा के माध्यम से। हमारे शरीर में 7 चक्र है, खट चक्र जिसे कहा जाता है। 7 लोग नीचे हैं, कहां? कमर भाग से। 7 लोग ऊपर। इस बात को भी समझना, 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर। ठीक वैसे ही एक यहाँ पे मणिपुर चक्रम है हमारे, हाँ, शरीर में ही। तो ठीक वैसे ही जी ब्रह्मा जी ने जब चक्र छोड़ा, अब ब्रह्मा जी कहाँ बैठे हैं? तो कमलासन पर, वज्रासन। चक्र को छोड़े, वहां गए, आखिरकार कहाँ आकर के बैठे? ये धरती पर। सीतापुर जिला के, हाँ, उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला में ही वो चक्र जाकर के गिर गया। और जैसे ही चक्र गिरा तो वह पवित्र क्षेत्र जो है नैमिषारण्य बना। और नैमिषारण्य में फिर संत महात्मा गण सुंदर यज्ञ आयोजन किया। अब यज्ञ आयोजन किया तो जहां जहां पर यज्ञ होता है वहां कथा कीर्तन होता है। ये इसका भी महत्व है। अब जो है कथा करने के लिए बोले अब किसको बुलाया जाए? अब अनीता दीदी काला बलाबोन, अरे तू हर गुरु हावे रे। कौन हो? मुर्रा वाले महाराज। 60 नेम बताऊं? गोलू महाराज, एकदम प्यार से। और श्रद्धा से कहें तो रामकृष्ण तिवारी। तो ठीक वैसे ही नैमिषारण्य में सूत जी महाराज आए। आज आप लोगों ने जा करके नारियल भेंट करी,
बोले कि आप हमारे बच्चों के गुरु हैं, हमारे बेटी बहुओं के गुरु हैं, तो गुरु के मुख से यदि आपके गुरु हैं तो आपका फर्ज बनता है, यदि आपका गुरु वेद पाठ है, कुछ कथा वार्ता कह लेते हैं, तो पहले तो फर्ज बनता है अपने गुरु से ही कथा सुने। आपका आचार्य है, आपके आचार्य को कथा करना आता है, व्यासपीठ पर बैठते हैं, तो उनका आप लोगों का फर्ज बनता है उन्हीं से ही कथा श्रवण पान करें, और अन्य किसी को नहीं बुलाना चाहिए। अगर नहीं जानता है तो फिर बिल्कुल। तो सूत जी महाराज वहां विचरण करते हुए आए, सौनक आदि ऋषिगण जो है सुंदर आसन दिया, पैर को धोए, धो करके बिठा दिया। बिठाने के बाद जो है प्रश्न करते हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, हे भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन कर रखा है। हे धर्मज्ञ, हे गुरु भक्त एवं सद्गुण संपन्न होने के कारण आप कृष्ण द्वैपायन जी के द्वारा कही गई कल्याणमयी श्रीमद देवी भागवत की जो है पुराण को हम सभी द्विजगण आदर पूर्वक श्रवण पान करना चाहते हैं, अतः आप हमें श्रवण पान कराइए। हजारों प्रकार के यज्ञों से शांति नहीं मिलती मन को, हाँ, क्योंकि यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग ही है, स्वर्ग में है। क्यों? हम लोग जो यज्ञ पूजा पाठ करते हैं, अभी जो प्रदान करते हैं, उसको देवता लोग ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर जितना भी पूजा पाठ करते हैं, देखो पुण्य अर्जित करते हैं, वो किसके लिए है? देवताओं को खिलाते हैं, पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मरने के बाद जब परलोक में जाएंगे तो हमारी चीज यहाँ हमें यहाँ नहीं मिलने वाली, तो कहाँ मिलेगा? तो बोले परलोक में। हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, इसलिए सत्कर्म करो। और पुण्य करने के बाद, कर्म करने के बाद कहीं पुण्य छीन हो जाता है, कभी हम लोग गलत कर्म कर बैठते हैं, तो पुण्य जो है, जब तक जितना हमारा पुण्य है हम लोग स्वर्ग में भोगेंगे, और पुण्य जैसे ही खत्म हुआ तो पुनः स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आना पड़ता है प्यारे। हाँ, वो भी कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य का ही जन्म ले, इसलिए मनुष्य का जन्म जो है संसार में दुर्लभ है। चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, मनुष्य के रूप में हम लोग जन्म लिए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि देवी देवताओं की जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है, उन्हीं की भाव से वंदन करें, अर्चना करें, पूजा करें, हम लोगों का परम कर्तव्य बन जाता है। और जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा, उसी को कहीं भूल बैठे तो ये तो हमारी भूल है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप हमें देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण कराइए, जो पवित्र और भक्त जनों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। सूत जी महाराज जो है सौनक आदि ऋषियों का, अब बताइए, हम लोग अपने कर्ण भाग से, कान से इस कथा को सुनते हैं। अब बताओ, भगवान यदि कान न बनाते तो फिर क्या होता? हाँ, भगवान यदि कान नहीं बनाते, ये बंद रहता। कहा बोला थे महाराज का, बिना कान के। ये कर्ण मूल ही, कर्ण ही हम लोगों का सौनक है। सौनक जो सुनता है, इसी को अपने आप में एक सौनक ऋषि मान लीजिए। सौनक हमने देखा नहीं है, लेकिन आप लोग बैठे हुए जितने भी संत गण हैं, भक्त जन हैं, आप ही लोग तो सौनक और इत्यादि ऋषि हैं जो पवित्र इस कथा को श्रवण पान करते हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि ध्यान लगा करके सुनो प्यारे। योग निद्रा मिलितांछम विष्णुं दृष्टबाम्बुजे स्थितः
अजस्तुष्टावयां देवीं तामहं शरणं गतः। सूत जी महाराज ने कहा कि योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देवी की स्तुति की थी, मैं उन्हीं पराशक्ति भगवती की शरण लेकर के शरण में हूँ। हे मुनिजनों, उन्हीं निर्गुण तथा सगुण रूप वाली मुक्ति प्रदान करने वाली योग माया का ध्यान करके अब मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत महापुराण का वाचन कर रहा हूँ। और यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसलिए इस कल्याणकारी देवी भागवत महापुराण की कथा को, इसमें 12 स्कंध है, 318 अध्याय है तथा 18,000 श्लोक है। इस तरह इसमें कथा भरी हुई है। और सूत जी महाराज कहते हैं, अब ध्यान लगा करके सुनो। कहे, ऋषियों ने कहा कि हे महाराज, हमने सुना है कि नारद जी द्वारा भी व्यास जी को देवी भागवत की महिमा बताया गया था। तब सूत जी महाराज कहते हैं, हाँ, पूरा सरस्वती तीरे व्यास सत्यवती सुतः आश्रमे कलवीकोतु दृष्ट्वा विस्मयामागतः। अब देखो कथा प्रारंभ होता है कि प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी महाराज जो है सरस्वती नदी के किनारे आश्रम में एक गौरैया पक्षी को देखा। गौरैया पक्षी काला कहते जी, जानता हो काला कहते हैं? जानता हो? अरे बावहन जी रही अमर सगा। तो गौरैया पक्षी के जोड़ा को देखा। अब वो दोनों जोड़ा जो है प्रेम से, एक स्त्री और एक पुरुष, आज देखो कितने प्यार से आप लोग एक साथ बढ़िया यहाँ तक के घूमता हो ना, तब गमछल नहीं हटाओ। अहिल कही थे जी, प्यार से, कितने बड़े प्रेम से आप लोग श्रद्धा से बैठे हुए हैं। माँ परम्बा भगवती की जो है कथा श्रवण पान कर रहे हैं। ऐसे ही दो गौरैया पक्षी को देखा जो बहुत ही सुंदर अंगों वाले, पंखों वाले, और इस तरह एक छोटे से शिशु पक्षी तुरंत अंडे को फोड़ करके निकला था। 1-2 दिन हुआ था। अब उसी शिशु को पक्षी लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा पंख उगा था। अब वो देखना पक्षियों को, पिता जो है फुर फुर बार बार उड़ करके जाता है, दाना लेकर के आते हैं और बढ़िया अपने चूजे को दाना खिलाते हैं। हाथ तो नहीं है बेचारा मन की, अपने मुख से ही मुख में खिला, कितने प्यार से अपने बच्चे को खिलाते हैं। इस बात को, इसको देखा किसने? व्यास जी महाराज ने। तो देख करके मन में हुआ कि काश मेरा भी पुत्र होता। और क्या हुआ? अपुत्रस्यं गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च पुत्रादन्यतरन्नास्ते परलोकस्य साधनम्। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिनका पुत्र नहीं होता, जिनका संतान नहीं है, उसकी गति नहीं बनती। पूम नाम के नरक को भोगना पड़ता है। इसलिए संसार में ये विवाह क्यों किया जाता है?
एक दूसरे का परिवार जो है जुड़ता है, संबंध बनता है और घर में संतति बढ़ती है, परिवार बढ़ता है, कुल जो है चलता है। इसलिए विवाह करके संतान उत्पन्न किया जाता है। हाँ, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिनके यहाँ पुत्र नहीं होता तो फिर माता पिता की गति कौन बनाए। इसलिए विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए व्यास जी महाराज जो है मन में विचार कर रहे थे। उसी समय व्यास जी का मुख जो है थोड़ा खिला नहीं था। नारद जी से मुलाकात हुआ। नारद जी महाराज संयोग से सुंदर वीणा बजाते हुए नारायण जी का स्मरण करते हुए आए। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज जो है सुंदर नारायण नारायण बिना बजाते हुए आए और व्यास जी महाराज सोच रहे थे। उसी समय संयोग से मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर के आ गए। व्यास जी ने उनको अर्घ्य दिया। अर्घ्य मतलब समझते हो आप लोग क्या करते हैं पता है? कोई भी सगा पहुंचा जब घर में आता है तो एक गिलास एक लोटा पानी निकालते हैं और निकाल करके देते, उसी को अर्घ्य कहा जाता है। हाँ, कई एक चीज को हम लोग जानते नहीं है पर करते हैं जरूर। जानते नहीं है, अनजान बस करते हैं लेकिन करते हैं जरूर। उसी को अर्घ्य देना वो बोलते हैं कि लो भैया हाथ मुंह धो लो, और हाथ मुंह धोया उसके बाद फिर पानी देते हो तो उसको पीते हैं। पाद्यम अर्ध्यम इसी को कहा जाता है। तो वो अतिथि जो है देवता स्वरूप होता है। अर्घ्य प्रदान किए और व्यास जी जो है सुंदर उनको बिठाए। नारद जी महाराज जो है उनको चिंताग्रस्त देख करके नारद जी ने कहा, आपका चिंता का कारण क्या है महाराज बताइए। कहाँ आप साक्षात स्वयं भगवान के अंश हैं, लेकिन आप इस तरह चिंताग्रस्त। तो व्यास जी जो है व्यास ने कहा, हे नारद जी, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती। हाँ, अपुत्रस्यम गतिर्नास्ति न सुखम मानसे यतः तदर्थ दूहि हितश्चाहम चिंत्यायामि पुनः पुनः। जिनका पुत्र नहीं होता उसकी गति कैसे हो? यदि मृत्यु हो जाती है तो उनका अंत्येष्टि कर्म कौन करे, उसका पिंडदान कौन करे? हाँ? तो हे भगवान, आप मुझे शीघ्र ही यह बताएं कि मैं पुत्र प्राप्ति हेतु किस देवता की पूजन करूं। नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी, तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता जो है चिता का समान होता है। हाँ? चिंता चिंता में चतुराई घटे, दुख में घटे शरीर। कहते हैं ना संत लोग, चिंता में चतुराई घटे, दुख में घटे शरीर। चिंता में जो है चतुराई यानी बुद्धि जो है घट जाती है, और दुख बार बार दुखी करेंगे तो शरीर घट जाता है। इसलिए सुनो, आप ये चिंता विंता छोड़ दो। और रहा सवाल किस देवी देवता का ध्यान, तो ध्यान लगा करके सुनो। कहे इसी बात को लेकर के एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी जो है कहाँ गए तो क्षीर सागर में, और जा करके भगवान को जब देखे तो भगवान नारायण जो है सुंदर क्षीर सागर में सोया हुआ था। माता लक्ष्मी जो है चरण दबा रही थी। क्या सुंदर मुखड़ा है भगवान का। नील नील घन श्याम
कितना सुंदर। कलिकुंडल कांति कपोलन पे बिखरी अलकावलियां घूंघराली, अधरामृत स्वाद समुद्र भरी, यह कांति छटा अति ही सुखकारी। भगवान को जब देखे कलिकुंडल कांति कपोलन पे बिखरी अलकावलिया घूंघराली, कान में कुंडल और कपोलन पे बिखरी अलकावलिया, भगवान के बड़े बड़े बाल देख रहे से कई जन महाराज मन हमर है ना झरेल धली ज्यादा लंबा रख के शाही वाला। जो भगवान का जो है बाल बहुत ही सुंदर घुंघरालू, बिखरी अलकावलिया घुंघराली, अधरामिद स्वाद, भगवान के अधर पे हमेशा भगवान का अधर जो है लालिमा लाल और सुंदर चमकदार, मानो इतना सुंदर। और अधरामृत स्वाद समुद्र भरी, यह कांति छटा अति ही सुखकारी। भगवान की छटा जो है सभी भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी जो है शेष सैया पर भगवान को शयन करते हुए देखा तो सुंदर स्तुति करी। हाँ, हे प्रभु आपका मुखारविंद कितना सुंदर है। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। भगवान के रूप को देख करके ब्रह्मा जी का भी दिल दीवाना हो गया। तो हमारी ही बात ही क्या है, हम लोग तो कलयुग के प्राणी है। हाँ, ब्रह्मा जी ने देखा, उन्होंने पूछा भगवान को कि प्रभु आप हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। भगवान ने कहा और कहे कि आप कौन से देवी देवताओं के ध्यान में लीन रहते हो, हमें भी बताओ। तो भगवान ने कहा कि सुनो, मैं उस परम्बा भगवती शक्ति के ही ध्यान में लीन रहता हूं, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सूरज चांद बनाया। हम उस ईश्वर के गुण गाएं, इसी प्रेम से शीश झुकाएं। मैं ऐसी परम्बा भगवती का जो है ध्यान करता हूं, ये भगवान ने बताया। और नारद जी जो है कहने लगे व्यास जी से कि हे व्यास जी, ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा भगवान ने। ब्रह्मा जी ने ये सभी बातें मुझको बताई थी। अतः कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर के हृदय में सुंदर मां भगवती का ही ध्यान करना चाहिए। अब देखो, भगवती के ही कृपा से भगवान विष्णु जो है, एक बार ये भगवान विष्णु जो है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों बैठे हुए थे। सौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, लक्ष्मी के द्वारा विष्णु भगवान को श्राप कैसे लगा, और लक्ष्मी ने विष्णु को श्राप क्यों दे दिया था। तब और ये हैग्रीव अवतार भगवान ने कैसे धारण किया। तब सूत जी कहने लगे, एक समय सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों के लिए 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध किया दानवों के साथ, और युद्ध में जब थक गए तो एक बार वो समतल भूमि देखा और अपनी जो धनुष है, धनुष को टिका लिया, प्रत्यंचा को चढ़ा दिए और धनुष को रख करके सिर को धनुष के ही प्रत्यंचा में सिर रख करके सो गए भगवान। अब भगवान जो है घोर निद्रा में है, और उसी समय ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्रादि देवता सब जो है यज्ञ कार्य हेतु यज्ञ करेंगे तो हमारा जो है पौरुष बढ़ेगा, तब जाकर के हम लोग राक्षसों को हरा सकेंगे। तो सहायता किसकी चाहिए? भगवान विष्णु की। जाकर के हाथ जोड़ करके विनती करने लगे
मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हो गोपाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। जय हो। तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी, दीन बंधु हितकारी। आए हम शरण तिहारे, आए हम शरण तिहारे। ओ आए हम शरण तिहारे। आए हम शरण तिहारे। काटो जन्म मरण के तेरे, काटो जन्म मरण के तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हो नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। तूने लाखों पापी तारे हैं, लाखों पापी तारे, तूने लाखों पापी तारे हैं। लाखों पाप
पे तारे हैं, नहीं कोई गुण दोष विचारे हैं, नहीं कोई गुण दोष विचारे हैं। खड़ा भिक्षु द्वार पे तेरे, खड़ा भिक्षु द्वार पे तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। ओ गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। प्रेम से बोलो अम्बे मैया की जय जय श्री राधे। सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान जो है योग निद्रा में लीन था। अब बताओ किसी को गहरा नींद आए और गहरा नींद आए, दिन भर थका हुआ हो और पत्नी कहीं जा करके जी उठना हो जे ना अच्छा नींद पड़े जिसने का कौन होते नहीं कष्ट के कोनो नींद कहूं तो कोनो कोनो रटाक ले दे देते, पीट देते। एक से नहीं, थोड़ा देख के जगाना चाहिए जो गहरा नींद में सोया हो। हाँ, ये कथा हमें सिखाती है, देवी भागवत कहती है। देखो बहुत कुछ सीख मिलता है जी कथा से। भगवान विष्णु गहरा नींद में सोया हुआ था, अब उसको जगाएं कैसे? अब सभी लोग सोचे तो वहां एक ब्रह्मी नाम का एक कीड़ा था। ब्रह्मा ने कहा सुनो एक कीड़ा पैदा करते हैं। कौन? वो ब्रह्मी नाम का। हाँ, और कौन है ये कीड़ा? अरे जो पूरे जमीन को भी सर्प का बिल बना देता है। अरे क्या कहते हैं जी? दियार। और कोई कोई कहते हैं वो एक तो भोई कीड़ा थे, जानता हो कि नहीं? वो बरसात में ज्यादा निकलते हैं, ओहुल बोलते हैं। तो बोले ब्रह्मी नाम का कीड़ा जो है उत्पन्न किया और उसको कहा सुनो तुम ना वो भगवान विष्णु सोया है, जाओ रस्सी को काट देना। हाँ, अब ये कीड़ा उत्पन्न होने के बाद बोलने लगा तो मुझे क्या मिलेगा? अच्छा बहुत कुछ चाहिए, बिना मतलब के काट हाँ जी। अच्छा तो सुनो, वो जो नीचे यज्ञ का हम लोग होम हवन करेंगे और नीचे जो गिरेगा ना वो भाग तुम ले लेना, उसको प्रेम से खाना। अब तो वो प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु का नींद पड़ा है और जा करके वो जो प्रत्यंचा चढ़ा हुआ रस्सी था धीरे धीरे काटना शुरू किया। और जब काटे तो धड़ाम से रस्सी टूटी, भगवान विष्णु का सिर अलग और भगवान का सिर जो है कट करके कहीं चला गया, समुद्र में जाकर के घिर गया। और भीषण ध्वनि हुई, इतनी बड़ी ध्वनि हुई कि पूरे ब्रह्मांड में जो है उसकी आवाज फैल गई, धरती डोल गई। अब शीश कटने के बाद देवता लोग देखने लगे, अरे कई तो रोने लगे कि हमारे पिता, जगत के पिता भगवान विष्णु का शीश कट गया, अब क्या होगा, कैसे होगा? देवता लोग सोचने लगे यह सब हमारे ही कारण हुआ है, हम ही लोग दोषी हैं। इस समय हम क्या करें, अब कहां जाएं? हमारे लिए अब कहीं कुछ नहीं दिखता। तब ब्रह्मा जी ने कहा सुनो हे देवताओं, काल के व्याल को कोई नहीं जान सकता।
काल की गति न्यारी होती है। हाँ, एक बार संयोग से मेरा भी सिर कटा था। हाँ, और एक बार भगवान शंकर जी जो है, संयोग से ब्रह्मा जी का भी सिर कट गया था, एक बार शिव जी का लिंग कट गया था। हाँ, ये सब संयोग बस है। भगवान विष्णु का सिर जो है गिर करके लवण सागर में जाकर के गिर गया, ये सब संयोग की बात है। और भगवान विष्णु कहाँ, तो आज योग निद्रा में सोया हुआ है। तो स्तुति किसकी करें, तो योग निद्रा की स्तुति करें। चलो उन्हीं भगवती की शरण में चले। मां भगवती की शरण में गए। और देखो माता लक्ष्मी ने जो है विष्णु को श्राप कैसे दिया। तो एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों, जैसे हम लोग पति पत्नी एक साथ बैठते हैं और बैठ करके हंसी मजाक कुछ भी होता है। हाँ, अच्छा, कभी कभी मस्त हंसी मजाक करना चाहिए पति पत्नियों को, इससे प्रेम बढ़ता है। नहीं वो काम से आए, उखर बाद हाथ पैर धोए, खाए पिए, अब वो पत्नी बेचारी आई तो हम एक आंख मुंह बोल लेती, कई जन बोल पे नहीं करे। भागवत की कथा हमें सिखाती है कि पत्नी को प्रसन्न रखना है। देखो पत्नी प्रसन्न रहेगी तो घर जो है प्रसन्न रहेगा, घर जो है अच्छा रहता है। इसलिए पत्नी को पहले प्रसन्न करना चाहिए, ताकि पत्नी प्रसन्न रही ना, घर है चकाचक एकदम झाड़ू पोछा। और कहूँ पत्नी एक बार रूठ गए ना तो वो बगरा तही करत रही हमला। इसलिए पत्नी को प्रसन्न रखो। कहीं से भी आओ, एक गिलास पानी तो आपको देगी, उसके बाद कैसे हो प्रिय, प्रिय कही दे चोट के फूल जाते। तो ये भगवान विष्णु लक्ष्मी को देख करके हंस दिया। अब लक्ष्मी को देख करके जब विष्णु ने हंसा, अब देखो पत्नी मन ऐसन होते कभी कभी, हमला देख के हंसी से कहा दर्पण में कोनो में कहीं ज्यादा लाल तो नहीं लग गए है। अब लक्ष्मी माता कहने लगी क्यों, भगवान विष्णु से कहा, हाँ आपने मुझे देख करके हंसा है, बेकार में ही आपने मुझे देख करके हंसा है, इसलिए तुम्हारा सिर कट के गिर जाए। देखो अपने ही भगवान विष्णु को लक्ष्मी ने कह दिया। ये सब योग, ये सब समय समय की बातें हैं। इसी कारण आज भ्रमी नाम के कीड़े के काटने से प्रत्यंचा की डोरी टूटी, भगवान का सिर जो है अलग। अब देवता लोग इसी को कहे कि भगवान की जो है, तो तत्पश्चात एक हैग्रीव नाम का दानव उत्पन्न हुआ। हैग्रीव मतलब घोड़ा, घोड़े के समान मुख वाले दानव उत्पन्न हुआ और वो बहुत दिन तक तपस्या किया। तपस्या के बाद जब तपस्या किए तो ब्रह्मा जी जो है प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले, हैग्रीव वरदान मांग लो, क्या मांगते हो। तो पहले कहा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, यहाँ ना जो जन्म लेता है वो कोई अमर, किसी को अमरता नहीं मिलता। हाँ, और हमारी बस की बात भी नहीं है भैया किसी को अमरत्व को दे दे। इसलिए आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और कोई चढ़े रथ पाल के, कोई बांधे जात जंजीर। यहाँ आया है, सबको एक दिन जाना है छोड़ के। ये संसार है झूठी माया का बंधन, ये संसार झूठी माया। ये जितने भी हम लोग ना नाती पोता काका भतीजा, बड़े दादा बड़े दाई बड़े पापा, ये सब माया है, माया का बाजार है। ये संसार में माया का मेला लगा हुआ है। तो बोले यहाँ आता है वो जाता है, अमृत तो नहीं हो सकता। तो कहे कि सुनो, मुझे मेरे ही रूप हैग्रीव मैं हूं, तो मुझे हैग्रीव द्वारा मेरी मृत्यु हो, ऐसा मुझे वरदान दो। ठीक वैसे ही वरदान दे दिया गया। अब तो ये दानव जो है साधु संतों महात्माओं पर, सभी पर जो है अपना जुल्म ढाना शुरू कर दिए। इधर भगवान जो है
सभी देवता भगवती की शरण में गए और जा करके मां भगवती की स्तुति करने लगे। नमो दिव्यै महादिव्यै सेवाय सततं नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियता प्रणताय स्मताम्। सुंदर मां भगवती का जो है स्तुति किए। मां भगवती प्रकट हो गई और कहे कि हे मां, आज भगवान विष्णु के शरण में हम गए, उनको जगाने का प्रयास किए, भगवान का जो है सिर ही कट गया, अब हम क्या करें। भगवती जो है देवताओं की वाणी सुने, निर्मम वाणी, करुण वाणी, और हैग्रीव नाम का दानव जो है अत्याचार कर रहा है मां, तो आप भगवान विष्णु को पुनः सिर प्रदान करें। तो माता ने कहा सुनो, जाओ एक घोड़े का सिर लाओ काट करके और ला करके विष्णु के सिर में लगा दो। हे देवों, त्वष्टा इस मनोहर अश्व का सिर अलग करके सिर विहीन विष्णु के धड़ में संयोजित करके हैग्रीव बना देंगे। कौन? त्वष्टा ऋषि। अब तो देवता लोग सुंदर एक घोड़े का सिर लाए और ला करके भगवान विष्णु के सिर पर घोड़े का सिर जोड़ दिया। अब बताओ वो दानव कौन है? वो भी घोड़ा है, हैग्रीव। और भगवान क्या बन गया? हैग्रीव। तो देखो, यदि इस संसार में कोई भी प्रश्न होता है तो उसका उत्तर भी होता है, शंका होता है तो उसका समाधान होता है। यदि कोई किसी के ऊपर अत्याचार करे, किसी को मारे, तो उसको भी मारने वाला उत्पन्न हो जाता है। भगवान विष्णु जो है हैग्रीव रूप धारण किए, दोनों हैग्रीवों का युद्ध हुआ और भगवान विष्णु जो है हैग्रीव का वध कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। प्रेम से बोलो दुर्गे मैया की जय। हे घर घर दिया माता, घर घर बातें वो। नवरात्रि के बेला है और घर घर में नवरात्रि के पावन पर्व, नवा वर्ष के पावन पर्व, घरों घर मां भगवती के पूजन होते हैं। आओ एक बार मां भगवती को सभी लोग प्रणाम करें, तालियों के साथ सेवा। हे घर घर दिया माता, घर घर बातें वो, घर घर कलश जलाए हो मां, घर घर कलश जलाए हो मां। हे घर घर दिया माता, घर घर बातें वो, घर घर कलश मढ़ाए हो मां। ओ मैया घर घर कलश मढ़ाए हो मां। हे घर घर दिया माता, घर घर बातें वो, घर घर कलश मढ़ाए हो मां, घर घर कलश मढ़ाए हो मां। हे घर घर दिया माता, घर घर बातें वो, घर घर कलश मढ़ाए हो मां। घर घर कलश मढ़ाए हो मां। हे नवरात जो मोरे माता भवानी के, बर गे दिया हो जगह जोर हो मां, बर गे दिया हो जगह जोर हो मां। घर घर दिया माता, घर घर बातें वो, घर घर कलश मढ़ाए हो मां। मैया घर घर कलश मढ़ाए जय हो मां। जय हो भवानी। तालियों से सभी लोग सेवा प्रदान करेंगे। काहे के दिया बरगे रैया रतनपुर, काहे के दिया ही गोला झोमा, मैया काहे के दिया ही गोला झोमा। काहे के दिया बरगे रैया रतनपुर, काहे के दिया है गोला झुमा। हे सुर दिया बरगे माता रैया
घर घर बाती वो घर घर कलश मालाय हो मैया घर घर कलश मालाय हो माँ। कोने मायके दिया बरगे रैया रतनपुर कोने मायके दिया हिंगोला झोमा भैया कोने मायके दिया हिंगोला झोमा कोने मायके दिया बरगे रैया और रतनपुर कोने मायके दिया ही गोला झोमा हे महा मायके दिया बरगे रैया रतनपुर बूढ़ी मायके दिया हिंगोला झोमा मैया बूढ़ी मायके दिया हिंगोला झोमा मायके दिया बरगे रैया और रतनपुर कोने मायके दिया ही गोला झोमा ये घर घर दिया हो माता घर घर बाती वो घर घर कलश माढ़ाय हो माँ मैया घर घर कलश माढ़ाय हो माँ। हे नवरात जोता मोरे माता भवानी के बरगे दिया हो जगह जोर हो माँ मैया 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 बरगे दिया हो जगह जोर हो माँ। बोलो साचे दरबार की जय जय श्री राधे। आप थोड़ा बने लागी भाव भक्ति जाग के महतारी मन जागते ना हमार माँ मन तब लगते यहाँ नारी शक्ति मन थोकन जागी। और वैसे भी आजकल देखा जाए तो वास्तव में नारी शक्तियों ने बहुत बड़ा उत्थान कर लिया है। देखो यहाँ आजकल जगह जगह भागवत की कथा, जगह जगह शिव महापुराण, जगह जगह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है। इसमें सबसे ज्यादा सहयोग नारियों का है, हमारी माताओं का। और मंत्री जी ने 500 रुपए 1000 रुपए दिया है तो 500 देने में क्या जाता है। अगर इसमें से 500 रुपए भी धर्म के कार्य के लिए लग जाए तो हमारा ही उद्धार होगा उसमें। इसलिए पुरुष वर्ग मन तो सोचते एक बार दान की मतदान चंदा दी तब 20 रुपया 10 रुपया, लेकिन आज नारी सशक्तिकरण इतना बड़ा उत्थान किया है। अपने दम पर बड़े बड़े बढ़िया सुंदर समूह बनाते हैं और समूह बना करके सभी को कहते हैं सुनो हमारे इस मोहल्ले में, हमारे कॉलोनी में, हमारे नगर में, हमारे शहर में, हमारे सिटी में सुंदर शिव महापुराण होनी चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा होनी चाहिए, देवी भागवत की कथा होनी चाहिए और इसमें हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। और देखो एकजुट हो करके इकट्ठा करके बढ़िया पंडाल इत्यादि तैयार कराते हैं और किसी सुंदर ब्राह्मण श्रेष्ठ को बुला करके सुंदर अपना तो स्वयं तरते हैं लेकिन दूसरों को भी तार देते हैं। ये बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। अब तुम ताली नहीं बजा हाथ मैं का करम मोरे करम फूटा हुआ, मैं जबरदस्ती नहीं बजवावा कहा नहीं, ताली बजावा कि अच्छा लागे बजा नहीं लागे। तो ये नारी शक्ति। आज देखो हयग्रीव दानव का भगवान ने वध किया किसकी सहायता से? देवी माँ ने कहा, देवी माँ भगवती की कृपा से। और आज आप मन की कृपा से थी कथा चला का बर कि सामने वाला मन जब भाव से सुनते तो कहने वाला भी भाव से कहते। इस तरह हयग्रीव दानव का वध हुआ
अब ऋषिगण जो है सूत जी से प्रश्न किए कि महावीर संपन्न किसी से भी परास्त न होने वाले मधु कैटभ दानव जो है कारणन उस जंगल में कैसे जल में कैसे विहार करने लगे और कैसे इनका जो है उत्पत्ति हुआ। कथा किसकी आती है तो मधु कैटभ की कथा आती है। इसमें तो बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में प्रश्न किए ये मधु और कैटभ है, इनका उत्पत्ति कैसे हुआ। और वो जल को ही अपना पूरा घर बना लिए, वो भी ऐसे ही घूमने लगे। सूत जी महाराज कहने लगे कि सुनो कथा सुनो, देवी माँ की दूसरी कथा। तो बोले पूर्व काल में प्रलय अवस्था था, उस समय जब तीनों लोग महाजल राशि में विलीन हो गए तो देवादिदेव भगवान विष्णु जो है शयन कर रहे थे। उसी समय क्या होता है, विष्णु कर्णमूलोद्भवम् विष्णु कर्णमूलोद्भूत दानव मधुकैटभ महाबलोचितो दैत्यो विवृद्धो सागरे जले। सूत जी महाराज कहने लगे ध्यान लगा करके सुनना। भगवान विष्णु जब शयन कर रहे थे तो उसी समय भगवान विष्णु के मैल से, कान के मैल से, भाई हम लोग माचिस काड़ी पीन ले करके बैठे रहते हैं निकालने के, नहीं तो हमरो कान में मधु कैटभ हो सूते से। भगवान विष्णु शयन में थे, भगवान के कनघुआ से, ऐसने कहीं हो समझिए ना, भगवान के कान के मैल से ज्यादा दिन सूते सूते हो गए, कौन निकाला है मैल, अपने अपन राक्षस बन के निकल गए। नारायण नारायण। और भगवान के कर्ण से, कान से मधु कैटभ की उत्पत्ति हुई। अब वहां पे जल ही जल था। अब जल जल देखे पूरा तो बोले अरे यहाँ के मालिक हम ही लोग हैं, हम ही लोग मालिक हैं। अब तो उस जल में ही ये दोनों जन्म लेते ही बहुत बड़े दानव बन गए। हाँ, यह अति विस्तार वाला जब समुद्र था उसमें दोनों जो है पैदा होकर के विचरण करने लगे। अब विचरण करते करते सोचे कि हमारी माता पिता कौन है। एक दूसरे दोनों भाई बोले हम लोग पैदा तो हो गए लेकिन हमारा माता और पिता कौन है, पता लगाना चाहिए। तो जल में जब जल के ऊपर आए तो क्या देखता है, अच्छा उस समय मधु और कैटभ ये विचार कर रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, उसमें ऐम नाम का जो है एक बीज मंत्र निकला। ऐम, उसी बीज मंत्र को दोनों जो है अपना आश्रित बना लिए और 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। 1000 वर्ष ऐम मात्र ऐम मंत्र के जाप 1000 वर्ष तपस्या किया। और तपस्या से जो है आकाशवाणी हुई, हे दैत्यों तुम अपना मनोवांछित वरदान मांग लो। सूत जी कहने लगे, आकाशवाणी सुनकर के दानवों ने कहा आप हमारे तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें हमारी इच्छा अनुसार ही वरदान देना चाहती हो तो सुनो, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार हो ऐसा हमें वरदान दे दो। आकाशवाणी ने कहा तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त करोगे, जाओ वरदान। तथास्तु। अब दानव और देवता कोई भी तुमको पराजित नहीं कर सकता। इस तरह सूत जी ने कहा, हे मुनियों, दोनों भाई वरदान पाकर के अथाह बल पाकर के मदोन्मत होकर के महासागर में ही वहां के जलचर जीवों को, जलचर केचुआ मछली प्राणियों को मार मार के खा पी के वहीं पर जो है रहने लगा, सताने लगे वहां के पशुओं को, जानवरों को, मछलियों को। और कैटभ मधु जो है एक बार जब ऊपर की तरफ गए तो कमल पर ब्रह्मा जी जो है बैठे हुए थे। अब ब्रह्मा जी
कमल में चतुर्मुख, इसको मधु कैटभ ने देखा तो बोले, पास में गया और जाकर के कहा, रे हम दोनों सोच रहे थे कि हम ही दोनों बस हैं इस संसार में और कोई नहीं है, लेकिन ये कमल फूल में ये बूढ़वा बांगड़ा कहाँ लोग बैठे। कमल आसन पर ब्रह्मा जी को बैठते हुए देखे तो मधु और कैटभ जाकर के कहने लगे, सुनो, हमारे समान कोई वीर और हम ही केवल यहाँ के, हाँ, दो भाई, मधु और कैटभ, हमारा ही राज्य रहे, हमारा ही काज चले, और तुम हमसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी के पास कहने लगे कि तुम हमसे युद्ध करो। उस समय ब्रह्मा जी मन में सोचे कि ये दोनों भट्ट बलवान है, मैं कहां अकेले। तो ब्रह्मा जी डर करके भय से उसी समय कमल आसन को छोड़कर पद्मासन को छोड़ दिए और जा करके कहा तो भगवान विष्णु के शरण में चले गए। और शरण में जा करके हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी जो है विनती करने लगे, कैसा? हाथ में चक्र लिए फिरता, और शेष किसे अविराज रहे हैं, भक्त का मान सदा रखते, और भक्त का मान बढ़ाए रहे हैं। हाथ में चक्र लिए फिरता और शेष की सैया विराज रहे हैं, भक्त का मान सदा रखते, निज भक्त की ओर निहार रहे हैं। हे शालिक राम है विष्णु चतुर्भुज, आपको दास पुकार रहे हैं। ब्रह्मा जी जो है हाथ जोड़ करके विष्णु जी का स्तवन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन विष्णु भगवान तो योग निद्रा में सोया है। अब क्या करें? तो दीनहीन अवस्था में जो है ब्रह्मा जी अब तो शंकर जी के पास गए, शिव जी के पास गए और जा करके भगवान शिव का ध्यान करने लगे। हे शिव जी, अब आप ही कुछ बताओ, क्योंकि भगवान विष्णु तो जाग नहीं रहे हैं, योग निद्रा में हैं, और इन दैत्यों से हमारी रक्षा कौन करे। इस तरह ब्रह्मा जी उस परात्पर देवी मां परम्बा मां भगवती की जो है स्तुति करने लगे। उत्तिष्ठ देवी कुरु रूपमिहाद्भुतं त्वं, मा वान्ति महो जहि यत्थे, इक्षसे बाललीले। ब्रह्मा जी माता की स्तुति किए। उत्तिष्ठ देवी कुरु रूप महिमाद्भुतं त्वमं, मा वान्ति महो जहि यथेच्छसि बाललीले। नो चेत् प्रबोधय हरि निहनेद दीमो यः, त्वत्साध्यं मेदखिलं किलं कार्यजातम्। ब्रह्मा जी जब स्तुति करे कि हे देवी आप उठिए, और उठ करके अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। हे बाल लीला कारिणी, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे आप चाहे मार दे अथवा इन दोनों दैत्यों को जो है मार दो, या तो भगवान विष्णु को ही जागृत कर दो, भगवान विष्णु को जगा दो और इन दोनों का वध करा दो। यह सारा काम करने में आप ही समर्थ हो। इस प्रकार योग निद्रा भगवती की स्तुति करी। सूत जी कहने लगे, हे ऋषि मुनियों, इस तरह ब्रह्मा जी ने जो है सुंदर स्तुति किया। स्तुति सुनकर विष्णु के शरीर से वो योग माया जो है निकल गया, योग निद्रा निकली, और उसी समय भगवान के अंग को छोड़ करके उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आए। योग माया जैसे ही निकली तब भगवान जो विष्णु
जागृत अवस्था में हो गए और फिर मधु और कैटभ दोनों दैत्य जो है, दोनों दैत्यों से जाकर के भगवान युद्ध करना शुरू कर दिए। अब देखो भगवान विष्णु और ये मधु कैटभ कौन है, तो बोले उन्हीं के कान से पैदा हुआ है, पुत्र के समान है, पुत्र ही है भगवान का। अब बताओ पिता और पुत्र में युद्ध चल रहा है, लेकिन ये मधु और कैटभ को चालाकी देखना, कथा में आनंद आता है, रस मिलता है। भगवान विष्णु से दोनों भाई इतना लड़े, भगवान विष्णु अकेला थक करके भगवान विष्णु जो है थक जाता। तो ये लोग चालाकी कैसे करते पता है, जा करके दोनों एक दूसरे में फुसफुस सुना, पहली तय लड़ मैं सुरता बात वो कहे मुखर बात तय सुरता, तय लड़ पे मैं सुरता, हाँ मैं सुरता। भगवान विष्णु अकेले इतना लड़ाई लड़े, भगवान कहते अरे दादरे चालाकी ये राक्षस मन के। लड़ते भगवान जब थक करके बैठ गए तो गए क्यों कैसे बैठ गए, आओ ना लड़ो, आओ लड़ो। भगवान विष्णु कहे सुनो ना जी, तुम लोग दो हो और मैं अकेले। लात घूसा कमर बदिए चटकने मुख भंजनम। इतना लड़ाई लड़े, वो चटकन मारे, वो लाते लात, कभी भगवान विष्णु गदा से मारे। तो देखो भगवान विष्णु 4 हाथ ना, तेखर से दिशा के सकत रही से दूधी हाथ का दोनों चल नहीं मन दूधी हाथ वाला है। इतना लड़ाई युद्ध करे तो बोले देखो यार तुम लोग ना अच्छा नहीं करते, चीटिंग करते हो। एक थकता है तो एक लड़ते हो, एक लड़ता है तो एक थकता है तो अलग अलग, मैं अकेला। चलो ठीक है विश्राम कर लो। अब ऐसा समय आया, फिर भगवान विष्णु के साथ युद्ध हुआ, फिर लड़ाई जब हुआ तो भगवान विष्णु हारने लगे। उस समय भगवान विष्णु का स्थिति जो है दयनीय हो गया था। देखो जब कोई परास्त हो जाता है दयनीय हो जाता है एकदम। जब कोई हार जाता है, हार मानने के बाद अक्सर देखना सर्प और चूहे में, जब चूहे को सर्प दौड़ाता है और दौड़ाते दौड़ाते जब चूहा थक जाता है, हार मान करके आखिरकार चूहा सर्प के ही मुंह का ग्रास बन जाता है। भगवान विष्णु सोचने लगे, भगवान विष्णु का सिर जो है चेहरा खिन्न हो गया और भगवान विष्णु एकदम निसहाय भाव से मां भगवती की ओर देखने लगे और मां भगवती को पुकार करने लगे, हे मां, हे भगवती, हे ममतामयी, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, आप ही मेरी रक्षा करो, आप ही मेरा सहारा बनो और आपके बगैर मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान विष्णु जो है भगवती का शरण ग्रहण किया और भगवती माँ जो है प्रसन्न हुए और इतना मनमोहनी रूप धारण किया, योग माया। माँ भगवती उस समय योग माया रूप में प्रकट हो गया और प्रकट जब हुए तो भगवान विष्णु से कहा, सुनो मैं अपने ये मोहनी रूप से इन दोनों दानवों को भटका रहा हूं कहे और तुम युद्ध करना, इस तरह इन दोनों का वध करना। अब तो माँ भगवती का जब सहारा मिल गया, परम्बा की सहारा मिल गया, तब इतना युद्ध किए और युद्ध करते समय माँ भगवती वहीं पर सुंदर वस्त्र पहने, हाँ नवयवना रूप में, सुंदर मुख में लालिमा लगाई, लाल साड़ी, लाल बिंदी, लाल चूड़ी, इतना सुंदर माँ भगवती दिख रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। हाँ, और जब मुस्कुराते हुए माँ भगवती को देखे कौन, ये मधु कैटभ, अब उन्हीं को देखते रह गए। दादा आज का सुंदर हमन आज गए अभी मार दे, बोले इतना सुंदर हमने देखा नहीं। उसी समय रूप यवन संपन्न विशाल कुल संभवा, माँ भगवती का रूप देख करके दोनों मोहित हो गए। उसी समय लड़ाई झगड़ा भुला गए। भगवान विष्णु कहे सुन, दोनों दानवों को कहे, सुनो दानवों, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से प्रसन्न हूं, जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। अब तो माँ भगवती के रूप को देख करके दोनों राक्षस मोहित हो गए हैं। तो राक्षसों ने क्या कहा,
सुनो, हम लोग तुम्हारे युद्ध से दोनों भाई प्रसन्न हो गए हैं। भगवान विष्णु ने क्या कहा? तुम्हारे युद्ध कौशल से हम प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना है सो मांग लो। तो ये राक्षस लोग क्या कह रहे हैं? अरे तुम्हारा छोड़ो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे हुए हो। हम लोग तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हैं, रण कौशल से, हमसे जो वरदान मांगना है सो मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा सुनो, तुम मुझे यही वरदान दे दो कि तुम लोगों ने इच्छा मृत्यु का वर जो मांगा है, तो बोले मुझे यही वरदान दो कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हो। ये भगवान विष्णु ने कहा। बोले कि तुम्हारी मृत्यु जो है मेरे हाथों हो, यही वरदान दे दो। देख अबे मन तो वरदान दे पर एकदम सब, हाँ, दोनों राक्षस भगवान विष्णु को कहे हम लोग तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना है मांग लो, हम लोग देंगे। अब तो बात भगवान विष्णु कहे कैसे मरी हो, तेने वरदान दे दे, मेरे हाथों से ही तुम्हारी मृत्यु हो जाए, यही वरदान दे दो। अब दोनों राक्षस फंस गए, एक दूसरे के मुंह लगे के, अरे फंस गए रे दोनों जन, जानबूझ के फंसे हैं। ठीक है, दोनों दानवों ने कहा ठीक है विष्णु, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हम तुम्हारे ही हाथों से मरेंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कैसे स्थान पे मरोगे? तब दोनों दानवों ने कहा सुनो, जहां पे जल ना हो। अब देखो वहां पर जल ही जल है, जल ही जल है, ना धरती है, ना आकाश है, ना अंबर है, कुछ नहीं है, केवल जल ही जल है। ऐसे जल ही जल में दानवों ने कहा जहां जल ना हो ऐसी जगह पर हम लोग मरेंगे, ऐसा वरदान दो। भगवान विष्णु ने भी ठीक है तथास्तु। अब भगवान जो है अपने जंघा को, भगवान सुंदर विराट रूप ग्रहण किए और अपने जंघा को ही पूरा धरती के समान फैला दिया, वहां एक भी जल नहीं था। अब भगवान विष्णु, माया जो है माँ भवानी कह रही थी अब यही उचित समय है, इन दोनों का वध कर दो। अब भगवान देखो, एक पिता अपने पुत्र को गोदी पर बिठाता है प्यारे, एक पिता अपने पुत्र को गोदी पर बिठाता है, लाड प्यार करता है। ठीक भगवान विष्णु ने ऐसे ही कहा सुनो मधु और कैटभ, तुम दोनों यहाँ और आकर के मेरे जंघा पे लेट जाओ। भगवान विष्णु जो है धरती के समान अपने इस जंघा को फैला दिए। मधु और कैटभ दोनों भगवान के जंघा पे लेट गए। भगवान विष्णु ने चक्र को आवाहित किया, दोनों दानव के सिर को काट के अलग कर दिया। इस तरह मधु और कैटभ दानव की मृत्यु हुई, वध हुआ। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे और सुंदर माँ भवानी की भजन इत्यादि जो है गुणगान करने लगे। प्रेम से बोलो दुर्गे मैया की। आप और हम सब मिलकर के आओ माँ भगवती को प्रणाम करें और माँ भगवती का जो है सुंदर भजन ग्रहण करें। पर्वत पे मेरे मैया का बसेरा है, ऊंचे पर्वत पे मेरे मैया का बसेरा है, ऊंचे ऊंचे पर्वत पे मेरे मैया का बसेरा
द्वारे पे निर्धन पुकार रहा, मैया जी के द्वारे पे निर्धन पुकार रहा। ओ मैया जी के द्वारे पे निर्धन पुकार रहा, मैया निर्धन को माया दो, उसे तेरा सहारा है। मैया निर्धन को सहारा दो, उसे तेरा सहारा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत पे मेरे मैया का बसेरा है, नीचे हम रहते हैं, ऊपर मैया का डेरा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत में मेरे मैया का बसेरा है, नीचे हम रहते हैं, ऊपर मैया का डेरा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत पे मेरे मैया का बसेरा है, नीचे हम रहते हैं, ऊपर मैया का डेरा है। प्रेम से बोलो अम्बे मातु की जय जय श्री राम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै। नमस्तस्यै नमो नमः। इस तरह आप लोगों ने सुना मधु कैटभ वध की कथा। अब ऋषिगण कहने लगे, सौनक आदि ऋषिगण कि हे महाराज, हे सूत जी महाराज, श्री व्यास जी ने किस प्रकार घोर तप करके सुकत देव जी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, ये पावन कथा आपके मुखार बिंद से हम लोग सुनना चाहते हैं। तब सूत जी ने कहा, हे मुनियों, सत्यव्रती पुत्र व्यास जी जो है पुत्र प्राप्ति हेतु अत्यंत मनोहर सुमेरु पर्वत के शिखर पर जाकर के कठोर तपस्या करने लगे। उस पर्वत पर प्रभुता संपन्न व्यास जी निराहार होकर के 100 वर्ष तक भगवान शंकर एवं मां भगवती शिवा जी की आराधना करने लगे। सुंदर भगवान भूत भावन भोलेनाथ की। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। सुंदर भगवान भूत भावन भोलेनाथ की एवं साथ ही में मां भगवती शिवा, शिव और शिवा दोनों की सुंदर आराधना करने लगे। व्यास जी के तपस्चरण प्रभाव से समस्त जो है चराचर, समस्त संसार, ये जग जो है व्याप्त हो गया। उनकी जटा जो है अग्नि वर्णा हो गई। उनकी तपस्या देख करके इंद्र भी डरने लगा।
वैसे भी इंद्र जो है डरपोकना देवता है, आप सभी को पता है, कथा में कई बार आप लोग सुने हैं इंद्र जैसा डरपोक। हाँ, इंद्र को भयभीत देख करके शंकर भगवान कहने लगे, इंद्र घबराते क्यों हो? हाँ, किस बात का डर है तुम्हें? इंद्र ने कहा, यदि कहीं ये व्यास जी ना मेरे इंद्रासन के लिए तो तपस्या नहीं कर रहा। शंकर भगवान बोले, जब देखते तब खाली इंद्रासन इंद्रासन। अरे सभी के मन में तुम्हारे इंद्रासन के लिए नहीं होता भैया, वो जो है पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। तब जो है इंद्र शांत हुआ। अब देखो, हे शंकर जी, इंद्र कहने लगा, ये व्यास जी जो है पुत्र प्राप्ति की कामना से तपस्या कर रहे हैं। तो बोले, उन्हें तपस्या करते 100 वर्ष हो गया है। अब भगवान शिव कहने लगे, हे इंद्र, मैं उनको पुत्र प्राप्ति कराऊंगा। हाँ, वो जब तपस्या से जब पूर्ण हो जाएगा तो पुत्र प्राप्ति का वर दूंगा मैं उनको। ऐसा इंद्र से कह करके शंकर भगवान जो है, शंकर जी व्यास के पास चले गए और जा करके कहने लगे, हे वासवी पुत्र, हे सत्यवती नंदन, उठो, मैं तुम्हारे तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। हाँ, और तुम्हें अवश्य ही पुत्र, सुंदर पुत्र प्राप्ति होगी। आपका वह पुत्र सभी प्रकार के तेजों से संपन्न होगा। हाँ, ज्ञानवान होगा, यशस्वी होगा, सभी सात्विक गुणों से संपन्न होगा और सत्य स्वरूप पराक्रम से भी युक्त होगा। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार शूलपाणी भगवान शंकर जो है आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद सुन करके व्यास जी जो है सुंदर उनको प्रणाम किए और आश्रम में पहुंच करके कई वर्षों तक तपस्या करने के कारण अतिशय शांत व्यास जी महाराज जो है, हाँ, शांत भाव से महर्षि व्यास जी अग्नि में समाहित अग्नि को देखने लगा और अग्नि मंथन शुरू किया। अग्नि किसे कहते हैं जानते हो आप लोग? जब यज्ञ होता है, बड़ा बड़ा यज्ञ, तो लकड़ी से लकड़ी में आग निकाला जाता है, इसी को अग्नि कहा जाता है। और बड़े बड़े अधर्यु होता, ये ब्रह्मा, ये लोग ना अग्नि मंथन करते हैं, माचिस वाचिस से आग नहीं जलाते, अग्नि मंथन करके उसी से अग्नि प्रकट करते हैं और फिर ना यज्ञ हवन होता है। इस प्रकार अग्नि को देख रहे थे और जैसे ही उसी समय मन में सोच रहे थे अग्नि मंथन करते हुए कि भगवान शंकर ने मुझे सुंदर वरदान दिया है और मुझे अग्नि के ही समान पुत्र हो। इस प्रकार तो मैं, अच्छा, बिना पत्नी के किसी का संतान हो सकता है क्या? मनुष्यों का देखो, देवताओं की बात अलग है, लेकिन मनुष्यों में बिना शादी के संतान उत्पन्न होना संभव नहीं है, इसलिए विवाह करना आवश्यक होता है। तो अग्नि को देख करके व्यास जी के मन में अचानक पुत्रोत्पत्ति का विचार आया और मंथन करने लगे। उसी समय अग्नि की भांति मुझे पुत्र उत्पन्न कैसे हो, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए अग्नि रूपी व रूपवती उत्तम कुल की नारी भी चाहिए। ये सब बात जो है मन में सोच रहा था। व्यास जी के मन में ऐसा विचार आया, उसी समय एक घृतांची नाम की जो है अप्सरा वहां पर आई। घृतांची नाम के अप्सरा को देख करके, चंचल कटाक्षों को देख करके, सुंदर नयन को देख करके, श्रृंगार को देख करके काम वासना से उत्पीड़न हो गया व्यास जी। देखो, ब्रह्मा जी ने जब स्त्रियों को बनाया, देखो पुरुषों को बनाते हैं वो तो अलग बात है, पुरुष, अब हमार मन के दाढ़ी मेछा, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा स्त्रियों को कैसे बनाया जाए। तब सोचा मन में कि स्त्री को ऐसे बनाया जाए वो मन को मोहने वाला हो, लुभाने वाला हो, मनमोहनी हो। अच्छा अच्छा सोचने लगे, हाँ इनका नाक ऐसा होना चाहिए, हाँ कान ऐसे होना चाहिए, सुंदर नयन होनी चाहिए, लंबा लंबा बाल होना चाहिए और मन को मोहने वाला होना चाहिए। अरे ब्रह्मा जी ने स्त्री का ऐसे ही बनाया।
तो घृतांची नाम की जो अप्सरा है वहां आ गई, वो कितना सुंदर थी। हाँ, बहुत सुंदर। सूरत सलोनी नैन कारे, तुमसे अच्छा कौन है। उस घृतांची नाम के अप्सरा को देखे। सूरत है मोहनी नैन कारे, तुमसे अच्छा कौन है। जिसे चांद तारे भी निहारती हो, पलक न झपकता हो निहारते समय, ऐसा घृतांची नाम की अप्सरा को देख करके व्यास जी महाराज जो है काम बाण हो गया। लेकिन मन में भी सोचने लगा, अगर मैं ऐसा हो जाऊं तो फिर देवता लोग मुझे ताली बजाएंगे, हंसेंगे। तपस्वी होकर के देख रहे हो कैसे कर्म कर रहे हैं व्यास जी, हंसेंगे मुझ पर। इस तरह तो ये घृतांची नाम की अप्सरा के बारे में सोचने लगा व्यास जी महाराज। और क्या सोचते हैं कि बोले कि देवता और कोई भी संत गण मुझे देख करके मेरा उपहास करेंगे, 100 वर्ष तक मैंने जो तपस्या करी वो भी निष्फल हो जाएगा। इस तरह एक अप्सरा को देख करके महातपस्वी व्यास जी इतने कामासक्त हो गए कि जैसे उर्वशी को देख करके राजा पुरूरवा हो गए। अब देखो कथा कहां घूम गई। कथा जो है घूम जाता है यहाँ पर कौन से शब्द पर, कि ऐसे कामसक्त हो गए जैसे सुदुम्न का पुत्र पुरूरवा उर्वशी को देख करके हो गया था। अब तो फिर सौनक आदि ऋषिगण कहने लगे, महाराज ये कैसे हुआ, कहाँ कथा चल रहा था, कहाँ आया। तब ऋषिगण कहने लगे, व्यास जी, हे व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सूत जी, आप हमें राजा पुरूरवा की कथा बताइए। अब देखो इसमें बुद्ध के जन्म की कथा आती है। अब कल की कथा आप लोगों ने सुना महात्म में, किसकी कथा, तो राजा सुदुम्न की। अब ये कथा आज पूर्ण चलेगा। एक बार की बात है, श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा, ये दोनों जो है पुत्र उत्पन्न करना चाहा। वशिष्ठ गुरु से कहा कि आप ऐसा यज्ञ करिए जिसमें पुत्र उत्पन्न हो। तो वशिष्ठ ने वही प्रयास किया, लेकिन पत्नी जो है रानी जाकर के होता से कह दिया कि हमें कन्या चाहिए। तो आप जो है संकल्प में जो पुरुषलिंग पुरलिंग कह रहे हैं उसको स्त्रीलिंग करिए, कन्या चाहिए। अभी स्त्रीलिंग कर दिया। स्त्रीलिंग करने पर जब समय आया, यज्ञ हुआ, यज्ञ होने के बाद कन्या जन्म हुआ। तो कन्या का नाम क्या कर दिया, ईला रख दिया। अब जब श्राद्ध देव को पता चला तो मन में गलानी हुई। जाकर के वशिष्ठ जी महाराज से फिर कहा कि सुनो महाराज, आप ऐसा कुछ करो कि ये मेरा जो कन्या है वो फिर से पुरुष बन जाए। बार बार स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री। अब तो और इसी कथा में बुद्ध के जन्म का ही कथा निकलेगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अब देखो ये सुदुम्न जो है, वशिष्ठ जी महाराज जो है सुंदर भगवान शंकर की आराधना किए, भगवती की आराधना किए, जिससे ये जो सुदुम्न है पुरुष रूप में परिणित हो गया। बड़े हुए राज्य काज करने लगे। समय आने पर एक दिन सुदुम्न जो है अपने घोड़े पर बैठे, तमाम सैनिक लोग घोड़े पर बैठे और घोड़े में बैठ करके एक जंगल में गया शिकार खेलने। और जैसे ही उस वन में पहुंचा, ये जो सुदुम्न राजा था वो स्त्री बन गई, इनका घोड़ा घोड़ी बन गई। घोड़ा घोड़ी और राजा रानी बन गई। देखो घोड़ा जो है बढ़िया बढ़िया सजा हुआ था, घोड़े को सजाया गया था। अब जब घोड़ी बनी ना चुनरी वाले, ये सुदुम्न कहाँ राजकुमार के भेष में सुंदर था, और जब नारी बनी
तो हाथ में कंगना, हाथ में कंगना, बाह में बहुटा, बाजू बंद लगाए, पैरों में पैजनिया, अंगुली में सुंदर बिछिया, इसमें अंगूठी और 16 प्रकार के श्रृंगार, ककनी, बनुरिया, बहुटा, नांगमोरी, सुर्रा, काला कहते सुर्रा बहनी लेवा तुहरे सगा मन तो ज्यादा सुर्रा पहन रहे, एकदम यह मोट मोट के चांदी के सुर्रा नहीं जाना। हाँ कहूँ एक जना तुम्हारे घर पहने देखे हम सुर्रा। ये सुदुम्न जो है 16 श्रृंगार किए हुए स्त्री के रूप में परिणित हो गया। अब तो अपने रूप को देखे तो बोले अब मैं घर कैसे जाऊं, अब ये कैसे हुआ। तो एक दिन की बात है, माँ पार्वती और भगवान शंकर वन में विहार कर रहे थे। वहां सनक सनंदन सनकादि इत्यादि आए तो देखे भगवान शंकर पार्वती विहार कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके चले गए। लेकिन माँ पार्वती को अच्छा नहीं लगा तो भगवान भूत भवन भोलेनाथ ने क्या किया, माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, अब इसको बात को समझना, पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि पत्नी कहीं फिर नाराज हो जाए, एक बार कहीं नाराज, देखो कई बार ऐसे होता है भैया कि पत्नी मतलब कोनो मनाए लावत हो ही हमला आवे नहीं करे, आज कैसे मनाना चाहिए, तब वो फिर भी ना उखर पर साड़ी लाग दे नवा, नहीं तो बिछिया लाग दे, साटी लाग दे तो मान जथे, यही तरीका है ना। अब ज्यादा रूठे रही थे ना वो 2-4 दिन ले, और कहीं नारी घर में रूठ जाए तो घर जो है अच्छा नहीं लगता। एक बात बता रहा हूं, अगर कहीं नारी घर में रूठ जाए तो वो घर जो है घर नहीं रहता, क्योंकि नारी ही जो है वो घर का जो है दीपक है, नारी ही घर का दीपक होता है। और नारी अच्छा रहे घर में, हम बार बार इसको, क्योंकि वही माँ है, वही भगवती है, वही चंडिका है, वही काली है, सब कुछ है। हाँ भगवान शंकर को देखो, माँ पार्वती को मनाया, सुन देवी, अरे मान जाना देवी, एक मान जा देवी, मुहला फूलो है, मोर मुंह फूला है नहीं बहनी का, थोड़ा पातर है। माँ भगवती, भगवान शंकर जो है बार बार मनाए, कैसे मानोगी बताओ। बोले इस वन को श्राप दे दो कि इस जंगल में कोई भी पुरुष आएगा वो स्त्री बन जाएगी। ठीक है प्रिय, मैं इस जंगल को ही श्रापित कर देता हूँ, यहाँ जो भी पुरुष आए वो स्त्री बन जाए। सुदुम्न को ही वहां जाना था, जब गए तो घोड़ा घोड़ी बन गए, सुदुम्न नारी बन गए। एक समय बात है, उसी समय एक चंद्रमा का पुत्र जो है बुध आया, बुध ने देखा किसको, सुदुम्न बनी नारी को, जो इला नाम से प्रसिद्ध था। इला को देख करके बुध जो है प्रसन्न हो गया, और बुध इला से सुंदर प्रेम विवाह किया, और दोनों के संसर्ग से कई दिन तक, कई वर्ष तक दोनों ने सुंदर रमण किए, विहार किए, और उन्हीं से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिस पुत्र का नाम पड़ा पुरूरवा। अब यह पुत्र पुरूरवा जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन सुदुम्न को ख्याल आया कि अरे मैं तो अवधपुर का राजा हूं, हाँ? तो अपने गुरुदेव वशिष्ठ का जो है, वशिष्ठ को ध्यान किए, ध्यान को जान करके वशिष्ठ जी महाराज आए, आकर के सुदुम्न को लेकर के चले गए, और ले जाकर भगवान शंकर से पुनः निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरा यह जजमान सुदुम्न जो है फिर से पुरुष बन जाए। उस समय भगवान शंकर ने कहा ठीक है मैं ऐसा कर देता हूँ, ये 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष रहेगा। अब बता भैया, राज सिंहासन में बैठे सुदुम्न 1 महीना राज करे, कौन से अवस्था में, पुरुष अवस्था में। अब 1 महीना पर नारी बन जाए, चुप लुकाए घुसरे घर भीतर, काबर वो नारी बन करके थोड़ी जाकर राज सिंहासन में बैठी, तो शर्म लगे,
तो सही बात है, हाँ सही बात है, शर्म लागबे कर ही। तब फिर पुनः निवेदन किया तो बोले सुनो, वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान शंकर ने कहा सुनो तुम भगवती की आराधना करो, वही जो है इनको पुनः पुरुष बना सकते हैं। तब जो है वशिष्ठ जी महाराज जो है सुदुम्न को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण पान कराया। सुदुम्न जो है सुंदर परम्बा माँ भवानी की मंदिर बनवाए और मंदिर बना करके सुंदर वहां पर माँ भगवती की जो है दिव्य प्रतिमाएं स्थापित कराए। जैसे आज हमने वेदी बनाया, वेदी निर्माण किया, वेदी बना करके उसमें सुंदर माँ भवानी की प्रतिमा वेष्टित करी, स्वर्ण की, चांदी का जो है सुंदर सप्तकृत मातृका में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ कल्याणी, काली इत्यादि का आज कितने तन और मन से आवाहित किए, पूजन किए और आज वो घर धन्य हो गया। ऐसे ही मंदिर बनवाया और मंदिर बनवाने के बाद भगवती की आराधना किए। 9 दिन तक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुने। कथा सुनने के बाद सुंदर कुंवारी कन्याओं को भोजन कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए। माँ भगवती प्रसन्न हो गई और सुंदर वरदान दिया कि जाओ आज के बाद तुम ना स्त्री नहीं रहोगे, केवल पुरुष ही रहोगे, ये वरदान दिया। माँ भगवती की सुंदर आशीर्वाद पा करके सुदुम्न जो है राज करने लगा। कुछ समय बाद पुरूरवा को राज दिया, राज सिंहासन पर बिठा दिए और वन में निकल करके सुंदर माँ भगवती को ध्यान करते हुए सनातन मोक्ष को प्राप्त हुए। ये रहा सुदुम्न की कथा। अब देखो पुरूरवा जब राजकाज पाए तो ये पुरूरवा जो है एक दिन वन में गया और जंगल में क्या देखता है कि एक स्वर्ग से आई हुई अप्सरा उर्वशी, रंभा, मेनका, घृतांची, उर्वशी, ये सब अप्सराएं हैं। अब जब उर्वशी को देख करके मोहित हो गया और मोहित हो जाने के बाद कहने लगे हे प्रिय, हाँ ये उर्वशी जो है ब्रह्मा के शाप से पृथ्वी पर गिरी है, हाँ और मनुष्य योनि में आई थी। ये कौन उर्वशी? उसने राजा को पति रूप में, राजा की सुंदरता को देख करके, कभी कभी देखो ऐसा होता है स्त्रियां जो है पुरुषों को देख करके मोहित हो जाते हैं और पुरुष स्त्रियों को देख करके। संसार में दोनों को जोड़ा बनाया गया है जी। उर्वशी को देख करके पुरुष, पुरूरवा जो है मोहित हो गया, पुरूरवा को देख करके उर्वशी मोहित हो गई और दोनों सुंदर विवाह होने के लिए तैयार हुए। लेकिन उर्वशी ने एक शर्त रख दिया। शर्त रखा, कौन सा शर्त? जैसे पत्नियां शादी जब होती है मंच पर और ब्राह्मण लोग विवाह करते हैं तो सुनना 7 वचन देते हैं, 7 वचन। तुहन जानता हूं नहीं, ब्राह्मण मन देते 7 वचन। व्रतोद्यापनम कृत्वम दान कुर्या वामंगयामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनम च प्रथमम। 7 वचन में पहला वचन, हाँ, व्रतोद्यापनम कृत्वा मया दान कुर्या, बोले कि वामंगीकरण के पहले कन्या 7 वचन कहती है। बोले हे स्वामी आप तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, उद्यापन करेंगे, कोई पूजा पाठ में मेरे साथ गांठ बांध के बैठना, हाँ मुझे अपने साथ में लेकर के करेंगे पूजा पाठ, तभी मैं आपके वामंग में आऊंगी, नहीं तो नहीं आने वाली। अकेले बैठ जाना, मैं वामंग में आऊंगी और वामंग में आना मतलब तुम्हारी पत्नी कहलाना। और जब तक वामंगीकरण नहीं होगा कोई स्त्री अपने पति का पत्नी नहीं कहलाती। तो उर्वशी ने क्या शर्त रखा? उर्वशी ने कहा मेरे पास 2 भेड़ है, बकरी और 2 भेड़ हैं, इन बच्चों की रक्षा आप करोगे। एक शर्त। पुरूरवा ने कहा ठीक है। और दूसरा, केवल घी खाकर ही मैं रहूंगी। कौन? ये उर्वशी ने कहा मैं केवल घी का ग्रहण करूंगी, घी खा के रहूंगी। तीसरा, सहवास के अलावा कभी मैं आपको नहीं देखूंगी। तीनों शर्तों को राजा ने मान लिया
और मानने के बाद सुंदर गंधर्व विवाह कर लिया, सुंदर विवाह किया। इस तरह राजा पुरूरवा और उर्वशी कई वर्षों तक विहार करते रहे और इस तरह नारी के पीछे आसक्त हो गया। अब जब इंद्र को पता चला कि उर्वशी जो है इस मृत्यु लोक में है, धरती में है, तो इंद्र जो है आकर के प्लानिंग करने लगे कि ये पुरूरवा जो है उर्वशी को कैसे छोड़े। तो गंधर्वों को कहा, सुनो तुम जा करके वो जो भेड़ है जो राजा उनकी रक्षा करता है उस भेड़ को चुराना। गंधर्व आए, आकर के भेड़ को चुराने लगे, चुरा करके भगने लगे। उस समय उर्वशी और ये पुरूरवा दोनों आपत्तिजनक समय पर था। उसी समय चोर जब भगे तो ये जो मेमना है वो पुकार करने लगा, मैं करने लगा। तो उर्वशी ने कहा, स्वामी स्वामी दौड़ो, मेरी भेड़ के बच्चों को कोई चुरा करके भाग रहा है। उसी समय पुरूरवा जो है दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते सुंदर पूर्णिमा की चांद थी, अंजोरी रात था। पुरूरवा बाहर में, और जब भेड़ के बच्चे को चुरा करके ले गए तो बाहर में कौन, उर्वशी भी आई और आकर के भेड़ के बच्चे को तो लेकर के चले गए थे। तो बाहर में उर्वशी जो है पुरूरवा को ऐसे ही बिना वस्त्र के देख लिया। तब कहा, सुनो स्वामी, ना तो तूने भेड़ की रक्षा करी ठीक से, और आज मैंने तुम्हें सहवास के अलावा बिना वस्त्र के देख लिया। अतः तुम दोनों अपना मेरा शर्त जो है, मेरे तीनों शर्तों में नाकामयाब रहे, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इस तरह पुरूरवा को जो है छोड़ करके उसी समय उर्वशी चली गई। पुरूरवा के प्रेम में, उर्वशी के प्रेम में ये राजा पागलों की तरह रहने लगा। होता है प्यारे, पति और पत्नी में इतना प्रेम, कितना प्रेम होता है वो जो पति पत्नी ही जानेंगे। और सर्वदा पति और पत्नी में प्रेम रहना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए, और वही जो है टिकता है। और थोड़े से छोटे से गलती के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पति और पत्नी नाराज हो जाते हैं। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि थोड़े से गलती के कारण एक दूसरे का जो रिश्ता है इसको नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि मान मनौकी कह करके रखना चाहिए। ये अटूट रिश्ता, ये विवाह, ये संस्कार ब्राह्मणों के द्वारा होना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। आज देखो उर्वशी के प्रेम में पागलों की तरह पुरूरवा रहने लगे। जब उर्वशी चली गई तो भेड़ भेड़ सबको छोड़ दिया गंधर्वों ने, जैसे का तैसा हो गया। लेकिन क्या काम का, उर्वशी तो चली गई और बिना पत्नी के ये राजा पुरूरवा जो है खाना पीना सब छोड़ दिए, पागलों की तरह रहने लगे। एक दिन समय आया कि इन्हीं उर्वशी से राजा पुरूरवा का पुनः मुलाकात हो गया, और उर्वशी को पाकर के कहने लगे, हे प्रिय, तुम मेरे पास कैसे आओगी, कैसे रहोगी। चारों तरफ घूमते घूमते कुरुक्षेत्र में जब प्रेयसी को देखा, अपने प्रेमिका को देखा, तो कहे, हे स्वामी, हे मधुरगामिनी, एक बार तो मेरे पास आ जाओ। उर्वशी ने कहा, हे स्वामी, मधुर वचन में कहा, हे स्वामी, अब ये बेकार की जो है मोह और माया के चक्कर को छोड़ो। मोह सकल व्याधिन कर मूला, औते ही ते पुनि उपजहि बड़ सूला। ये मोह माया के जाल में हम लोग ना संसार में बंधे रहते हैं, फंसे रहते हैं। ते ही ते पुनि उपजे ही बड़ सूला, मोह माया। कभी कभी ना देखो, अच्छा बात बता रहा हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि ना ऐसा दुश्मनी होता है कई लोगों का, और दुश्मनी, अब वो जब दुश्मनी के कारण कई लोग बोले कि ये दुश्मनी है, बोले कैसे
गिराया जाए रे? तो बोले सुन, मित्रता करेगा फिर उससे, और मित्रता करके फिर दोनों बैठ जाएंगे, और बैठ करके बढ़िया एक एक लिए, और वो जो दुश्मनी भाव रखते हैं उसको कस के दे दिया। और जब वो मोह में मित्रता भाव मोह में फंसा है, और उसके अंदर का जहर को नहीं समझ रहे, ज्यादा पिला दिए खिला दिए, फिर उसी को मार दिए। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बड़ सूला। इस तरह ये राजा पुरूरवा जो है, मूर्खों की भांति बार बार उर्वशी को चाहने लगे। आखिरकार उर्वशी चली गई, राजा जो है जैसे कि तैसे रह गए। न विश्वासो हि कर्तव्यः स्त्री सुचौरेषु पार्थिवै, गृहं गच्छ सुखं भुक्तं मा विषादिमना कृताः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी स्त्रियों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। किस प्रकार? उस प्रकार जैसे उर्वशी ने पुरूरवा के साथ किया। अपने माया जाल में फंसा लिए, मोह माया में डाल दिए और छोड़ के चले गए। होते ना संसार में, ज्यादा अपन प्रेम के जाल में फंसा लिए, फंसा के दूसर संग बिहाव कर लिए, बिहाव करे के बाद ना भाई के बेचारा खाना पीना छोड़ के एकदम बड़े चकचक ले सुंदर दिखत रहे थे, तेन मन बिल्कुल गधा बैला कस बन जाते। इसलिए कहता है, कथा कहती है कि ज्यादा मोह में किसी का नहीं फंसना चाहिए। अगर मोह में फंसना है तो उसके मोह में फंसो। किसके? माँ भगवती के मोह में फंसो, उनके भजन के मोह में फंसो, उसकी पूजा के मोह में फंसो। इसमें फंसो। जब रुक्मणी का विवाह हुआ कृष्ण से, तो ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। अरे वरीय गिरधर लाल को मेरी चूड़ी अमर हो जाए। इस तरह भगवान कृष्ण के माया जाल में फंसे और सुंदर रुक्मणी ने उसके साथ विवाह किया। ये कथा अभी नहीं चल रहा है भाई, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण। तो फंसना है तो सुंदर देवी माँ के सुंदर भजनों में फंसो, उसके नाम में फंसो। भगवान हमारा विष्णु है, भगवान शिव है, ऐसे भगवान की सुंदर आराधना करो, इनसे प्रेम करो। इस तरह की कथा उर्वशी और पुरूरवा की। प्रेम से बोलो अम्बे मैया की जय। हो भरोसा कर लो तुम, साथ ले जाऊंगा, पहाड़ों वाली माँ की हो दर्श कराऊंगा। मिलके सभी मेरे साथ चलो। कहाँ? किसके दर पर? किसके दर पर जी? किसके दर पर? अरे माँ के दर पर। बोलो अम्बे मैया की जय हो। ऐसे हाथ उठा के बोलो अम्बे मैया की जय हो। मैया के द्वार चलो, मैया के द्वार चलो, मैया के द्वार चलो, मैया के द्वार चलो। भरोसा कर लो तुम, साथ ले जाऊंगा। भरोसा कर लो तुम, साथ ले जाऊंगा। पहाड़ों वाली माँ की दर्श कराऊंगा। पहाड़ों वाली माँ के दर्शन करवाऊंगा। ओ मिलके सभी
मैया के द्वार चलो, मैया के द्वार चलो, मैया के द्वार चलो, मैया के द्वार चलो। जय माता दी। बोलो अम्बे मात की। मैया के मैया के दर पे हम जब आते हैं तो देखो खाली हाथ आते हैं और ताली बजाते हैं बढ़िया प्रेम से, और जो ताली बजाते हैं उन्हीं की मुरादें पूरी करते हैं मां। और ऐसा करे कोनो भाई हाथ में कुछ नहीं का भवानी। इसलिए कहता हूं कि बढ़िया तालियों से आप सभी को सेवा बजाना है। इस हाथ को दान के लिए और सेवा के लिए ही भगवान ने हमें दिया है। मैया के दर पे जो भी प्राणी खाली हाथ आए, मैया के दर पे जो भी प्राणी खाली हाथ आए, हो मैया के दर पे जो भी प्राणी खाली हाथ आए, मैया के दर पे जो भी प्राणी खाली हाथ आए, हम झोली भर दे मैया सबकी मन की मुराद पाए, हो झोली भर दे मैया सबकी मन की मुराद हो। मिलके सभी परिवार चलो। कहाँ 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 मैया के सभी लोग गाएंगे मेरे साथ में। क्या बोलना है? मैया के द्वार चलो, मैया के द्वार चलो, मैया के मैया के द्वार चलो, मैया के द्वार चलो, मैया के द्वार। जय हो। मैया के द्वार चलो, मैया के द्वार चलो, मैया के द्वार चलो, मैया के द्वार चलो। जय माता दी। हाँ मैया के दर जाके चुनरी लाल चढ़ाए, हो मैया के दर जाके चुनरी लाल चढ़ाए। माँ को लाल चुनरी बहुत ही पसंद है। देखो इस देवी भागवत पंडाल पर कई लोग लाल लाल बढ़िया पहन के आए हैं। माँ को बहुत प्यारा है ये लाल, इसलिए बिल्कुल बिंदिया भी लाल, लाली लाल, टिकली लाल, सिंदूर लाल, चूड़ी लाल, ये सब लाल लाल माता जो है धारण करती है। इसलिए क्या करना चाहिए? ओ मैया के दर जाके चुनरी लाल चढ़ाए, मैया के दर जाके चुनरी लाल चढ़ाए। ओ मैया के दर जाके चुनरी लाल चढ़ाए, मैया के दर जाके चुनरी लाल चढ़ाए। हाँ मैया के दर जाके चुनरी लाल चढ़ाए, ओ मैया के दर जाके चुनरी लाल चढ़ाए। हाँ दर में जाके मैया जी की मन को काम न पाए, हो दर में जाके मैया जी की मन की काम न पाए।
सभी मेरे यार चलो मैया के द्वार चलो, मैया के द्वार चलो, मैया के द्वार चलो, मैया के द्वार चलो। भरोसा कर लो तुम, भरोसा कर लो तुम, साथ ले जाऊंगा। देखो इसलिए कह रहा हूं, मेरे ऊपर भरोसा करोगे। आज मैं व्यासपीठ में बैठा हूँ तो मैं मैया के पास ही ले जाने के लिए तो आया हूँ। अबे नहीं, ये महाराज मतलब मारे के बाद लेके कारे है ना, तभी तो जाते हैं। अरे ऐसा बात नहीं है। आज माँ भवानी का आप लोगों को सुंदर दर्शन करा रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, इसलिए फिर कहता हूँ, भरोसा कर लो तुम, साथ ले जाऊंगा। भरोसा कर लो तुम, साथ ले जाऊंगा। भवानी माता जी की दर्श कराऊंगा, भवानी माता जी की दर्श करवाऊंगा। हो मिलके सभी मेरे साथ चलो, मैया के द्वार 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 चलो। प्रेम से बोलो अम्बे मातु की जय, जय जय श्री राम। मैया के द्वार चलो, मैया के द्वार चलो। और इस भजन के माध्यम से मैं प्रत्येक घर में जहां तक हमारी आवाज जा रही है और नहीं भी जा रही तो भी मैं सभी यहाँ शिव बिहार के हमारी जितने भी भक्तजन हैं, माताएं हैं, बंधुएं हैं, भाई हैं, सभी को कहता हूं कि एक बार माता रानी के पंडाल तक जरूर लेकर के आओ। क्योंकि यहाँ जब भक्त आएंगे तो पक्का है कि इस नवरात्रि के पावन पर्व पर अपने मन की मुरादें पाएंगे। और माँ भगवती उन सभी की मनोकामनाएं जरूर, जो श्रद्धा से भक्ति से माँ के दर पर आते हैं, माँ भवानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ये मेरा एक अटल विश्वास है अपनी माँ के ऊपर। अब देखो आगे की कथा में सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों के बीच में कहते हैं कि व्यास जी महाराज को देखो, पुत्र उत्पत्ति करने का विचार आया तो देखा किसे, तो बोले घृतांची नाम की अप्सरा को। अब व्यास जी महाराज के मन में काम बाण जागृत हो गया। अब देखो इतना सुंदर कथा है ये, काम बाण जागृत हो गया। अब काम बाण भाव को देख करके ये घृतांची नाम की अप्सरा जो है सुकी का रूप बना करके, सुवा सुकी का रूप बनाकर व्यास जी को देखा। व्यास जी तो कामासक्त थे। उस समय व्यास जी को ही डर करके एक पक्षी का सुकी का रूप बना करके ये घृतांची नाम की अप्सरा ये उड़ गई, भाग गई। और जब भगी तो उसी समय घृतांची अप्सरा को देख करके व्यास जी अग्नि मंथन कर रहे थे और अग्नि को मन में धारण कर रहे थे, अग्नि को ही मन में बसाए थे। और उस अप्सरा को देख करके व्यास जी का जो है वीर्य स्खलित हो गया और कहाँ गिरा, वो अग्नि में गिर गया जहाँ पे अग्नि मंथन हो रहा था। अग्नि प्रकट हुआ था उसी समय ठीक अग्नि से सुकदेव भगवान का जो है प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से बोलो सुकदेव महाराज। सुकदेव स्वामी जो है प्रकट हुए
और जैसे ही प्रकट हुआ व्यास जी महाराज देखे उस संतान को, उस पुत्र को, सुखदेव को उस बालक को देख करके, हाँ, सूकी रूप में घृतांची नाम की अप्सरा को देखा था, इसलिए एक सूक के समान जो है बालक जन्म लिया। उस समय उसका मुख कमल देख करके व्यास जी प्रसन्न हो गए। हाँ, और व्यास जी जो है सुखदेव जी को सुंदर पुत्र के रूप में पा करके प्रसन्न हुआ। जैसे ही सुख का जन्म हुआ तो उस समय देवता लोग जो है अनेकों, किसी ने कमंडल दिया, तो किसी ने जो है कृष्ण चर्म दिया, किसी ने मृगछाला दिया, किसी ने दंड दिया। इस प्रकार दंड कमंडल इत्यादि सब दे करके व्यास जी का स्वागत किए। आगे चल करके व्यास जी महाराज जो है सुखदेव को देवगुरु बृहस्पति के आश्रम में पढ़ाई के लिए भेजा। वहां पर सुखदेव स्वामी जो है पढ़ाई किया, सभी विद्या अध्ययन किए। विद्या अर्जित करने के बाद वहीं पर उपनयन संस्कार, जनेऊ इत्यादि पहनाया। फिर व्यास जी महाराज जो है सुखदेव महाराज पढ़ करके घर में आए तो व्यास जी जो है सुंदर सुखदेव और यही सूत जी महाराज जी को सुंदर विद्या अध्ययन और 18 पुराण का जो है पठन पाठन कराया, दोनों को पढ़ाया। देवी भागवत महापुराण को भी सुखदेव जी स्वामी को पढ़ाए। अब पूरा 18 पुराण, 4 वेद सभी में पारंगत हो गए। प्यारे, आप लोग ना थोड़ा वहां बैठा करें, क्योंकि मुझे आप लोग थोड़ा दिखाई नहीं देते। ऐसे अगर ऐसे मत झाके दीम लाग जी दे, तो थोड़ा ऐसे थोड़ा से ना दूर बढ़ जाए, ताकि देखो हम दोनों का ऐसे नयन मिलना चाहिए। हाँ, जजमान और पंडित का। अब तब कथा समझ में आती है। अब देखो पढ़ाया। अब पढ़ाने के बाद देखो पिता का कर्तव्य बनता है कौन सा, कि अपने पुत्र का विवाह करे, फर्ज बनता है। अब देखो व्यास जी ने कहा पुत्र अब तुम विवाह कर लो, पढ़ लिए लिख लिए सबके, विवाह कर लो, बढ़िया। हमारे घर में बहू आएगा, उसके बाद नाती होगा, नतनी होगी, बढ़िया मैं खिलाऊंगा। सुखदेव स्वामी ने कहा जेने चीज ला नहीं सोचे रहे हो तेने चीज ला मोर पिताजी बोल दी रे। यही तो मैं नहीं चाहता था कि जीवन में शादी करूं अपना। हाँ, क्यों? क्योंकि जब विवाह होगा पत्नी आएगी, तो पत्नी जब आएगी तो उसकी मांगे पूरी कैसे करूंगा? मैं एक साधु के घर में रहता हूँ। हाँ, बोले स्वामी मोर बर टिकली ला, मोर बर फुंदरी ला, लाकेट ला। आजकल रेट बढ़ गए, चांदी बा, हम चांदी बिछिया नहीं ले सकते। अब सब चीज लागे अपने बर में हम राख चुपल के रही थन, तो घर पर स्नो पाउडर कहाँ ला? बोले पिताजी ये मुझसे नहीं हो सकेगा। नो 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 नो, मैं नहीं करने वाला। नो नेवर। कर लो बेटा, संसार में विवाह करना, हाँ, विवाह करना एक बहुत बड़ा यज्ञ है। साथ में जब पत्नी होती है, पति और पत्नी होते हैं, एक दूसरे का जो है दर्द समझते हैं। अगर पति का तबीयत खराब हो गया तो पत्नी सेवा करेगी, और पत्नी की तबीयत खराब हो गई तो पति है। इसमें भेद नहीं करना चाहिए। अगर पत्नी का कुछ हो जाता है तो बिल्कुल पति भी, हाँ, बिल्कुल सेवा करो समय में, क्योंकि वो बेचारी जो है पत्नी लोग सुबेरे से उठती है, उठते ही सबसे पहले वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको तैयार उठना, इतना टेंशन में रह करके बच्चों को तैयार करेगी, उसको पूरा स्कूल ड्रेस पहनाएगी, उसके लिए नाश्ता तैयार करेगी, टिफिन तैयार करेगी। अगर पति ड्यूटी जाने वाला, जूता साफ, पैंट ला दे, शर्ट दे, सब चीज ला मांगी, अपन होक नहीं पहन सके।
पत्नियां जो है बहुत सहन करती है, फिर भी मुंह से कुछ नहीं बोलती। ये एक नारियों का स्वभाव है प्यारे। इस तरह तो सुखदेव स्वामी ने कहा मैं इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला रे बाबा। वो धीरे धीरे ना वो चीज मन खत्म हो धली है। मन तो एक तो ड्यूटी वाला नो हम साधु संत आदमी पूरी नहीं कर सको। व्यास जी ने कहा सुनो बेटा कर लो विवाह कर लो। ना ना ना। तब व्यास जी ने कहा सुनो, सुखदेव ने पूछा अपने पिताजी से कि बोले पिताजी क्या ये विवाह करना जरूरी होता है? और आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम कौन होता है? व्यास ने कहा सुनो, आश्रमों में सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम होता है। अपने परिवार के बीच में रह करके भजन करना, कीर्तन करना, मनन करना और एक दूसरे का प्यार बांटना। इसलिए घर में परिवार जब एकजुट रहे, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना और जहां कुमति वहां विपद विधाना। यदि कहीं रहेटिया काड़ी को अलग करके कहीं तोड़ दो तो राख से टूट जाता है, और उसी रहेटिया काड़ी को इतना बांध दो फिर बार बार तोड़ने का प्रयास करो नहीं टूटता। ये परिवार होता है। इसलिए परिवार के बंधन में भी बंध करके रहना चाहिए। सुखदेव स्वामी नहीं माने तो व्यास जी ने कहा सुनो तुम एक बार जनक के पास जाओ। सुखदेव स्वामी जनक राजा के यहाँ गए और जाकर के जैसे ही उस भवन नगर में खड़े हुए द्वारपालों ने रोक लिया। ओए रुको महाराज कहे। द्वारपालों ने रोका। द्वारपालों को सुखदेव महाराज सुंदर उपदेश दिए। उपदेश देने के बाद फिर द्वारपाल अंदर ले गए। ले जाकर के राजा जनक और सुखदेव के बीच में वार्तालाप हुआ, जिसमें जनक राजा ने कहा सुनो क्यों आए हो यहाँ? सुखदेव स्वामी ने कहा क्या बताऊं, मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम विवाह कर लो, और मैं विवाह नहीं करना चाहता। मैं नारियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जनक ने कहा सुनो सुखदेव, विवाह करना कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? तो बोले जनक ने कहा सुनो, यदि तुम तपस्या करना चाहते हो और घर में रह करके कहीं तपस्या करते हो या कहीं भी, तो ये उम्र जो है नव यौवना है, अभी युवा अवस्था है। साधु संत लोग वन में तप करते हैं, उनकी बात अलग है। और चाहो तो तुम परिवार में रह करके तप भी कर सकते हो, जप भी कर सकते हो, ध्यान भी कर सकते हो और मोक्ष को भी पा सकते हो। कैसे? क्योंकि योग और भोग इस संसार में दोनों जरूरी है। योग और भोग। तो बोले समय में तुम तपस्या करो और समय में पत्नी और बच्चों के साथ सुंदर समय बिताओ और भगवान नाम का स्मरण करो, नारायण नारायण कहते रहो। क्योंकि संसार में यदि कहीं तुम्हें जब तप करते हुए अचानक कहीं तुम्हारा तबीयत बिगड़ गया, तो वही जो तुम्हारी पत्नी है वो आकर के तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हारी सहायता करेगी, तुम्हारा हाथ पांव दबाएगा। और ना रहे तो अकेले हाथ पैर दर्द बिना पैरासीटामॉल के पड़े रहोगे। सुखदेव के समझ में आया। सुखदेव ने कहा तुम सुनो महाराज, आपको विदेह कहते हैं, लेकिन आप तो पूरा परिवार सहित रहते हो, लेकिन आपको विदेह क्यों कहते हैं? और आपके पूरे जितने भी कुल हैं उन सबको विदेह कहते हैं। तो जनक ने कहा सुनो, हम लोग हमारा देह रहते हुए भी, हमारी फैमिली रहते हुए भी हम विदेह हैं। क्योंकि हम ना किसी की चिंता करते हैं, ना किसी का परवाह करते हैं, ना किसी का फिक्र करते हैं। हमारे नगर में कहीं आग भी लग जाए, कहीं तो आग भी लग जाए तो भी आग लग गया, इस एक तनिक भी चिंता नहीं करते। क्योंकि इस संसार में हमारा कुछ नहीं है प्यारे, हमारा कुछ भी नहीं है। हाँ, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। 100 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ हजारों एकड़ खेती बाड़ी सब बना के रखते हैं। किसके लिए? पुत्र के लिए।
क्यों? हमारा पुत्र जब बड़ा होगा ना, ये हमारी खेती बाड़ी, हमारा धन पैसा सब खाएगा। कौन? वो पिताजी जो है सोचते हैं। जिन पिताजी मन कतको गांव में ऐसे आदमी रही थे, हाँ, जिन मन हाँ एक चैनल बीन थे खेत के, एक मैं देखे हम, वो चिड़ई मन लता को नहीं खान दे, अतका कंजूस। हमार बेटा बर सकेलबो, अपन हा खुद नहीं खाए एक तो चैनल, इतना कंजूस। देखो जब दांत होता है ना, हमारा दांत अभी बढ़िया है, जवान है हम लोग, दांत हो तो ना बिल्कुल चना खाना चाहिए, कटरंग कटरंग। और दांत टूट गए और चैनल देखा तो बाद में गए रे हम नहीं खाए पाए, अब खाए का मन चलते। अरे तो का काम के तो जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दूध दियो तो को अन्न भी नहीं है। जल में थल में पशु पक्षी नवे, सबके सुधिले तो वो तेरो ही नहीं है। इस तरह दांत रहे तो बिल्कुल उसका उपयोग कर लेना चाहिए। बाद में जब दांत झड़ जाए तो लोग जो है तृष्णा करेंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, तो फिर पछताना पड़ता है। इसलिए देखो ये जमीन जायदाद, जब तुम्हारे पास धन है तो बढ़िया बढ़िया चीज खाओ पियो, अच्छा चीज खाओ, सुंदर चीज, और शरीर को मजबूत बनाओ, लंबी आयु जियो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा धन, तुम्हारा जायदाद, अब तुम खा पी नहीं रहे हो, सकेल सकेल के रख रहे हो। और जब तुम्हारे पुत्र का विवाह हुआ, नारी आई, एक लात मार के भग रहे, कौन दादा कौन दाई। कई जन न पहली अपन बेटा मनु पर विश्वास करके पूरा एकदम चढ़ा डर थे नाम गाँव, पूरा खेत तोड़, एक घर पूरा तोड़, विश्वास करके। और बाद में कहा वो अपने दाई दादा तो बोले समय में ना भैया कोई काम नहीं आता। ये सब सीख जो है जनक राजा ने जो है सुकरदेव को दिया। परिवार क्या होता है ये सब चीज समझाया। फिर सुकरदेव महाराज जो है उनके बात को समझ करके पुनः अपने आश्रम में आए, अपने नगर में आए, और आ करके पिताजी की आज्ञा पालन करके पितरों की पुत्री पिंवरी से सुकरदेव स्वामी का विवाह हुआ। बढ़िया विधि विधान से विवाह हुआ और 4 बच्चे भी जन्म हुए। सुकरदेव स्वामी का विवाह हुआ, बढ़िया रहने लगे, 4 बच्चे हुए। इस तरह सुकरदेव का विवाह कथा आज का जो है मुख्य कथा था। और फिर आगे सुकरदेव जी का दाम्पत्य जीवन जो है बहुत ही सुंदर चला। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनाकाद ऋषियों, और सुकरदेव जी ने एक सुंदर कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम हुआ कीर्ति। और कीर्ति का जन्म उस कन्या का समय आने पर कीर्ति का विवाह विभ्राज के पुत्र अनु के साथ हुआ। अनु के पुत्र ब्रह्मादत्त हुए और इस प्रकार ब्रह्मगानी पृथ्वी के पालक हुए और राजकाज किए। इस तरह कथा। आइए माँ भगवती को प्रणाम करते हैं, एक भजन सुने, तत्पश्चात आगे की कथा में सुदर्शनोपाख्यान और रामचरित कथा होगा। फिर सुंदर 6:30-7 बजे तकरीबन माँ भगवती की आरती होगी। हाँ, प्रेम से बोलो दुर्गे मैया की जय। मोर ख्याल से शहर के मन न टाइम में आते थे इसे लाड़ी चल छोटे से भजन गा। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बा है मेरी माँ। 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 माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। माँ मेरी
बिछड़ों को जो खूब मिलाए, बिछड़ों को जो खूब मिलाए, बिछड़ों को जो खूब मिलाए, बिछड़ों को जो खूब मिलाए। दुर्गा है मेरी माँ, अम्मा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्मा है मेरी माँ। तो बोलो जय माता दी जय, जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए, सबके काम करती, सबके दुखड़े हरती, ओ मैया शेरों वाली, ओ मैया शेरों वाली, भर दो झोली खाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बा है मेरी माँ। प्रेम से बोलो अम्बे मातु की जय, जय जय श्री राधे। इस तरह सुखदेव स्वामी की कथा आप लोगों ने सुना। सुखदेव महाराज परिवार के साथ बढ़िया रहे। तत्पश्चात सुखदेव स्वामी जी जो है एक दिन कैलाश पर्वत में गया और वहां जा करके सुंदर माँ भगवती परम्बा की जो है ध्यान करके सुंदर माँ की तपस्या इत्यादि करके आकाश में उड़ गया। आकाश में उड़ते ही व्यास जी महाराज हे पुत्र, हे पुत्र, ये पुकार करने लगा। आज भी उस पर्वत पर व्यास जी की महाराज जी की जो पुकार है वो सुनाई देती है। इस तरह फिर व्यास जी महाराज जी को समझाया गया कि हे व्यास जी, ये संतान जो है आप इनके मोह में, पुत्र के मोह में ना फंसिए। आपका पुत्र जो है एक दिव्य आत्मा है, हाँ, और वो जो है सदा अमर रहेगा यहाँ। हाँ, शंकर जी ने कहा आपको अपने कीर्तिमान पुत्र के लिए चिंता नहीं करना चाहिए। देखो एक बात बताऊं, अगर पुत्र अच्छा हो, माताओं आपका पुत्र अच्छा हो तो चिंता नहीं करना चाहिए। हाँ, हम लोगों का कभी कभी ऐसा पुत्र होता है जो अपने माँ बाप की बात उनके आचरण में चलते हैं। हमारी कन्याएं, अच्छा बच्चों को 14 साल के पहले ही संस्कार दे दो, 14 साल पूर्व संस्कारित बनाओ। बेटियां हैं उनको सुंदर तुलसी में, आंगन में और देवताओं के पास दीप जलाना सिखाओ। और फिर अच्छा बेटियां जहां 9-10 वर्ष की हुई तो धीरे धीरे चूल्हा चौका गैस में जलाए बर सीखना चाहिए। हाँ, वो एक तो अपने अपन न भट्ट ले जले वाला गैस आते हमला नहीं आवे, एक जन बहिनी ओल नहीं आवत रही से उल सिखा सब प्रकार अब नहीं आई, फिर अपने बात डरी। तो ये प्रकार 14 वर्ष से पहले संस्कार देना चाहिए। व्यास जी को समझाया कि अब आप अपने पुत्र को रमणीय छाया को हमेशा देखेंगे, इसलिए उनका चिंता छोड़ दो। हाँ, और आगे का कर्म करो अपना। अपने प्रिय पुत्र सुखदेव को अंतरिक्ष में गया हुआ देख करके व्यास जी ने भी आश्रम में जाने का विचार किया और पर्वत को त्याग दिया। फिर निषाद की कन्या अपनी उनकी माँ है जो सत्यवती, हाँ, जिसको मत्स्य गंधा भी कहा जाता है, उन्हीं के पास व्यास जी महाराज चले गए और द्वीप में पहुंच करके जहां अपनी माता को छोड़कर आए थे वहां जाकर के निषाद के यहाँ जब गए
तो निषाद राज जो है उनका आवभगत किया, सुंदर भोजन कराया, पूजन किया। देखो अपने नाती के, क्योंकि ये व्यास जी महाराज साक्षात भगवान का अंश है। अब बढ़िया पूजा पाठ किए। तत्पश्चात महाराज व्यास जी को जो है भोजन कराने के पश्चात बोले कि अब व्यास जी आप सुंदर आराम करो, विश्राम करो। तो व्यास जी ने कहा निषाद से, मेरी माँ कहाँ है? तब निषाद ने कहा, सुनो तुम्हारी माँ सत्यवती संतनु के साथ विवाह कर लिया है। हाँ। तो व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर आश्रम बनाया, वहीं रहने लगे। अब इधर जो है संतनु आख्यान आ जाता है। संतनु महाराज जो है सत्यवती से विवाह किया और उनसे जो है सुंदर 2 पुत्र उत्पन्न हुआ। एक का नाम है चित्रांगद और एक का विचित्रवीर्य। एक पुत्र पहले से ही है संतनु के पास, वो है भीष्म पितामह। इधर चित्रांगद को जो है विचित्रवीर्य को पहले राज दे दिया गया। हाँ, विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म राजा जो है, भीष्म ने काशी राज की 3 पुत्रियों को स्वयंवर में हरण करके लाया और ला करके बलपूर्वक माता सत्यवती को उन्हें सौंप दिया। पंडितों को बुला करके 2 कन्याओं का मुहूर्त निकलवा करके सुंदर विवाह कर दिया। उसमें से एक जो है कन्या है, जिन्होंने भीष्म से कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं किसी और को वरण कर लिया हूँ। बताओ किसको? तो बोले साल्व को। साल्व नरेश को मैं अपना पति मानता हूँ। जब भीष्म पितामह साल्व के पास लेकर के अम्बा को ले गए तो वहां साल्व को जब समर्पित किया तो साल्व ने रखने के लिए मना कर दिया, मैं दूसरों का हरण किया हुआ धन नहीं लूंगा। अब तो त्याग दिया। अब इधर जब आए भीष्म पितामह से कहे भीष्म से कि तुम मेरे से विवाह करो, भीष्म शादी करने के लिए मना कर दिया। तो यही अम्बा वन में जाकर के तपस्या करते करते अपने शरीर को त्याग दिया। इस तरह की कथा भीष्म ने माता सत्यवती से मंत्रणा करके इस प्रकार अम्बा को लाया था। अम्बा चली गई। इधर काशीराज की अन्य 2 रूपवती कन्याएं थी, अंबिका और अंबालिका। विचित्रवीर्य से विवाह किया, लेकिन ये राजा विचित्रवीर्य जो है अनंत दिनों तक भोग विलास करते करते क्षय रोग हो गया और एक दिन इसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती ने पुत्र के सभी प्रेत कर्म कराए। एक दिन सत्यवती जो है भीष्म से बोला, हाँ कि हे पुत्र, तुम अपने पिता संतनु के राज्य को संभालो। भीष्म ने कहा मैं कोई राजवाज नहीं करूंगा। तब चित्रांगद को दे दिए। इस तरह आगे की कथा में माता सत्यवती ने व्यास जी से कहा, हे पुत्र, इस समय तुम ही विचित्रवीर्य के क्षेत्र में अपने तेज से उत्पन्न करो। यानी विचित्रवीर्य की पत्नियों से क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न करो। अब तो सत्यवती का आदेश मान करके व्यास जी ने पहली पत्नी अंबिका के साथ मिल करके पुत्र उत्पन्न करने को कहा। तो वो जो है साधु भेष में देख करके आंख को बंद कर लिया और इस तरह दोनों का संसर्ग हुआ। तो उसी से धृतराष्ट्र पैदा हुए। अंबिका ने आंख बंद कर दिया तो अंधरा पुत्र हुआ। समझना कथा को। तत्पश्चात अंबालिका के साथ व्यास जी महाराज जो है उन्हें भी कहा कि सुनो प्रिय, सुनो देवी, तुम भी पुत्र उत्पन्न करो। तो उस समय व्यास जी के जटा वटा इत्यादि साधुता को देख करके वो पीला पड़ गई। पीला जब पड़ गई, समय आने पर दोनों के संसर्ग से पुत्र हुआ तो उसका नाम पांडु हुआ। पांडु क्यों? क्योंकि उसको पांडु रोग था। अब देखो इस तरह दोनों पुत्र बढ़े हुए। तो राजा कौन बना? धृतराष्ट्र बड़ा था।
जो अंधा था, और एक पांडु। तो धृतराष्ट्र की पत्नी कौन हुई? गांधारी। पांडु की पत्नी कौन बनी? एक माद्री बनी, एक कुंती बनी। कुंती से 5 पांडव उत्पन्न हुए, माद्री से एक पुत्र जो है उत्पन्न हुआ। इस तरह आगे की कथा में इन्हीं के वंशज में उत्तरा के गर्भ से, उत्तरा के गर्भ से सुंदर परीक्षित का जो है जन्म हुआ। 5 पांडव सुंदर राजकाज करते। एक दिन अर्जुन जो है कहां? भगवान कृष्ण के यहाँ गए। कहां? द्वारिकापुरी। वहां जब गए तो यादवों को श्राप मिल गया था कि अपने ही परिवार के सदस्यों को देख करके घमंड हो गया था सभी को, तो श्राप मिल गया। सांब ने क्या किया? पेट में कड़ाही बांधी और बांध करके दुर्वासा के पास गए। कहने लगे महाराज इसमें क्या है, कन्या है कि लड़का है? बार बार समझाने पर भी नहीं माना। तो बोले तुम्हारे पेट में मूसर है और यही तुम यादवों के मृत्यु का कारण बनेगा, वंश उजाड़ने का कारण बनेगा। और समय वैसे ही आया। अर्जुन जब वहां गए तो वहां देखे कि सभी यादव लोग एक दूसरे को मार मार के खत्म हो गए। अर्जुन जब आया तो बताया भैया युधिष्ठिर को कि अब सब खत्म हो गया भैया। फिर परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित को राज दिया। राज देने के बाद सभी लोग जो है स्वर्गारोहण कर लिए। स्वर्गारोहण के बाद फिर इधर राजा परीक्षित जो है सुंदर धर्म के साथ राज्य करने लगा। एक दिन वन में जब गया तो राजा परीक्षित देखता क्या है कि एक काला कलूठा व्यक्ति एक गौ माता को उनके 3 चरण को काट दिए थे और डंडा में मार मार करके भगा रहे थे। राजा परीक्षित ने कहा कौन है रे मूर्ख, मेरे ही राज में मेरे ही सामने किसी निर्बल गौ को मारे? मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। अपना तलवार उठाया। उसी समय वो काला कलूठा व्यक्ति जो है हाथ जोड़ करके त्राहिमाम करने लगा। कौन है रे तू? तो बोल मैं कलयुग हूँ महाराज। यहाँ क्यों आया है? तो बोले मेरा युग है महाराज। कब से आया है? तो जब से कृष्ण यहाँ से छोड़ के चला गया। देखो द्वापर खत्म हो गया। अर्जुन के पास कहा था कृष्ण ने, क्या तुम्हें पता है अर्जुन ये द्वापर जाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा अब कल युग आने वाले हैं। भजन का एक टाइम नहीं है। इस तरह जब कलयुग आया तो कलयुग ने कहा महाराज मैं जिधर जाता हूं उधर आप दिखाई देते हो तलवार लेकर के, तो मैं रहूं कहां? इसलिए ये तो धर्म कर्म सब अरे तो मुझसे मिलते, मुझे बताते, मैं तुम्हें स्थान प्रदान करूंगा। दे दो महाराज, अच्छी बात है। अब तो राजा परीक्षित ने कलयुग को आसन बताया कि सुनो, जहां जहां पे मदिरापान होती है वहां तुम रहना, जहां पे वेश्यागमन होता है वहां पे रहना, जहां पे मार धार लूट मार होता है, चोर लोग रहते हैं, वहां पे तुम्हारा निवास होगा। जुआ चित्ती होती है मदिरालय में, जहां पे ताश खेला जाता है वहां रहना, जहां व्यभिचार डाकू चोर रहते हैं वहां ऐसे ऐसे स्थानों पे रहना। अब कलयुग ने कहा पूरा एकदम ना खराब जगह बताया है। हर कोनो मेरे तो बने ऐसा जगह बताते चैन से बही छूट लेते। तब परीक्षित ने कहा सुनो एक चीज, अरे तुम ही बताओ,
अरे बने सोना ऊना संग। तो राजा परीक्षित कहे सोना चाहिए, चलो ठीक है तुम सोना देते हैं तुमको। तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, और एक खाय बहुराय नर एक पाय बहुराय। कनक का अर्थ दो होता है, एक कनक धतूरा को बोला जाता है, एक कनक सोना को बोला जाता है। इन दोनों को धतूरा को खा लो तो बहुरा जाओगे, और कहो कोनो में सोना परे रही पाज में न बहुरा जाओगे। कतका बेर अलमारी अंदर धरम, कतका बेर दूसर के ना। तो बोलो दूसरे का जो धन होगा स्वर्ण, उसी में कलयुग का वास होता है, और तुम्हारे लिए हुए सोना में कलयुग का वास नहीं होगा। चोरी के माल कोनो मेरे पाए हुए सोना, ई मन में कलयुग के वास। इस तरह आगे चल करके परीक्षित राजा जो है एक दिन दिग्विजय किया। तो दिग्विजय में बहुत सारे राजाओं को हरा करके, उसमें जरासंध का भी मुकुट था। एक दिन जरासंध के मुकुट को पहन करके दिग दिगांतर राजाओं को परास्त करते, हाँ शिकार खेलने के लिए गया, राजाओं को परास्त किए थे। और जरासंध का जो मुकुट था उसी को धारण करके शिकार खेलने को गया। रास्ते पर पानी प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम पर गए, वहां पानी मंगा, लेकिन समीक ऋषि ध्यान मग्न थे, जगह नहीं। इस कारण परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प को बाण की नोक पे उठाया और गले पर डाल दिया। डालने के बाद उसमें 2-4 ऋषि कुमार थे, वो सभी लोग जाकर के जहां कौशिकी नदी पर श्रृंगी जो है समीक का पुत्र स्नान कर रहा था, उनको जाकर के बताया कि ऋषि कुमार, किसी राजा ने तुम्हारे पिता के गले पर मरा हुआ सर्प डाल दिया है। जैसे ही सुना तुरंत श्राप दे दिया। कल श्राप कथा हो चुका है, श्राप दे दिया है। तो तुरंत हाथ में जल लिया, संकल्प के बोले आज के दिन जो कोई भी अधर्मी हो, चाहे राजा हो चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई भी हो, जिसने मेरे पिताजी के गले पर मरा हुआ सर्प डाला है, वो आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। ये श्राप दे दिया। राजा परीक्षित अपने भवन में आया, आकर के जैसे ही मुकुट को उतारे, मन में ग्लानि करने लगा कि विधाता ये मैंने क्या कर दिया। मेरे जैसे अपराधी को कोई ठोस सजा मिलना चाहिए। उसी समय गौर मुख नाम का शिष्य आया और आकर के समीक ने उन्हें भेजा, जाओ राजा को बता देना, नहीं तो फिर वो धर्मात्मा राजा है, उन्हें बता देना। जा करके राजा को बताए और कहा राजा से कि महाराज अब तुम्हारे पास समय नहीं है, आप अपना 7 दिन में मोक्ष का उपाय बना लो। लोगों के पास 1 दिन ही मौत होता है, लेकिन आपके पास 7 दिन है, तो अपने सनातन मोक्ष का उपाय बना लो। राजा परीक्षित के लिए जन्मेजय ने 4 मंडप, जैसे हम लोग 3 मंजिला मकान बनाते हैं, वैसे ही 4-5 मंजिला इमारत खड़ा किया, पूरा परकोटा बना दिए, घेर दिए। कोई एक छोटा सा चींटी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो समय की गति कोई नहीं जानते। ऐसा हुआ, ब्राह्मण लोग राजा के लिए पुष्प और फल लेकर के गए। उसी में तक्षक नाग जो है कीट का रूप धारण करके प्रवेश कर गया, और जब फल को फूल को राजा को अर्पण किए, उसी में से एक छोटा सा कीट निकल करके वो भयावह रूप ले लिया और बहुत बड़े सर्प बन करके राजा परीक्षित को डस दिए। राजा परीक्षित उसी समय निष्प्राण होकर के गिर गए। तब जन्मेजय ने अपने पिता का अंत्येष्टि कर्म किया, लेकिन परीक्षित को जो है मोक्ष नहीं मिला, वो प्रेत बन गए। तब अपने पिता के सनातन मोक्ष के लिए उपाय ढूंढा। तो व्यास जी महाराज जी से ही कहा कि हे महाराज, मुझे क्या उपाय करनी चाहिए। उससे पहले जन्मेजय जो है
सर्पों का दुश्मन बन गया और सर्पेष्टि यज्ञ करना शुरू कर दिया। हाँ, जिसमें बड़े बड़े नागों को, बड़े बड़े सर्पों को जो है स्वाहा बोलते, तो ये जो सर्प आदि है आकर के यज्ञ में गिरते जाते और बिना मतलब निर्दोष सर्प जो है आहुति होता था। तक्षक जो है इंद्रासन को लपेट करके बैठा है क्योंकि उनका मित्र है। साधु लोग कहे, जन्मेजय ने कहा महाराज ये तक्षक क्यों नहीं आ रहा? साधुओं ने कहा ये तक्षक जो है अपने मित्र इंद्रासन, इंद्र के इंद्रासन को लपेट करके बैठा है। राजा ने कहा सुनो, इंद्राय सहिताय, इंद्र के सहित आवाहन करो। अब तो इंद्र के सहित आवाहन किया तो इंद्र सहित जो है तक्षक आने लगा। उसी समय आस्तिक मुनि आए, आकर के जन्मेजय को समझाया कि पुत्र जन्मेजय तुम यह सर्पेष्टि यज्ञ बंद करो, इसमें निर्दोष सर्पों की हत्या ना करो। इस प्रकार यज्ञ को बंद कराया। आस्तिक मुनि के बारे में संत लोग कहते हैं कि जहां कहीं भी कोई सर्प दिख जाए तो ताली बजा करके आस्तिक 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 ऐसा नाम कह दो तो कोई भी एनाकोंडा, गौहा, केवटिया, काहीं डूमी रहा है, सब भाग जाते। इसलिए आस्तिक मुनि का नाम लो तो सर्प घर में प्रवेश नहीं करता। इस तरह यज्ञ बंद हुआ। फिर जन्मेजय द्वारा व्यास जी महाराज जी के द्वारा सुंदर मां भगवती परम्बा देवी की 9 दिन श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया, जिसमें जन्मेजय ने सुंदर मंदिर बनाया और मंदिर बनाने के बाद मां भगवती की पूजन पाठ करी, प्रतिष्ठा करी और देवी भागवत का कथा श्रवण पान करना शुरू किए। सूत जी महाराज कहते हैं कि मां भगवती जो है मणिद्वीप में निवास करती है। मां भगवती, व्यास जी ने कहा राजा जन्मेजय, हाँ जन्मेजय ने कौन सा प्रश्न किया व्यास जी से कि हे ब्राह्मण, हे व्यास जी आपने अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है, ये अम्बा कौन है, उनका यज्ञ कैसा है? हे ब्राह्मण आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब जो है उत्पत्ति हुए। व्यास जी ने कहा इस संसार में पहले केवल एक पराशक्ति ही थी, उसी से ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जो है उत्पत्ति हुए। एक बार ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा विष्णु और ये महेश तीनों, मां भगवती पहले विष्णु को उत्पन्न किया, फिर विष्णु के नाभि कमल से कमल निकला, उसमें से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी निकले फिर भगवान शंकर की, ब्रह्मा जी से शंकर की उत्पत्ति हुआ भौहों से ना, इसलिए रुद्र कहा जाता है। अब ये तीनों जो है हमें उत्पत्ति किसने किया, तो हमारे आदि अंत कौन है? कमल के नाल में जो है भगवान ब्रह्मा नीचे जा करके थाह लगाए, कोई पार नहीं। इस तरह आकाशवाणी हुई, एक मंत्र निकला, उस मंत्र से जो है आराधना करने लगे। देवी माँ प्रसन्न हुई और देवी माँ ने उन तीनों को एक विमान दिया। विमान देने के बाद विमान में जो है ये लोग तीनों जो है भ्रमण करने लगे और भ्रमण करते करते जहां भुवनेश्वरी देवी जो है विराजमान रहती है वहां पहुंचे। उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मां भवानी के मणिद्वीप में पहुंचे और जैसे ही मणिद्वीप में पहुंचे तीनों जो है स्त्री बन गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्त्री बन गया और फिर मां भगवती को देखे तो मां भगवती के चरण नख में क्या देखते हैं प्यारे? तो अगणित रवि शशि शिव चतुरानन,
दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप प्रचंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मां भवानी के चरण नख इत्यादि में कोटि कोटि ब्रह्मांड दिखने लगे। हाँ, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों संसार, ये जगत सबको देखे। इस प्रकार बारंबार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु प्रणाम किए। फिर माँ भगवती ने तीनों को एक एक शक्तियां प्रदान करी, जिसमें ब्रह्मा को सावित्री दिया, विष्णु को लक्ष्मी दिए और भगवान शंकर को गौरी प्रदान किए। इस तरह की कथा, आगे की कथा में एक सुंदर सुदर्शनोपाख्यान की कथा आती है। सौनकादि ऋषिगण बोले, महाराज बोले, हे संत महाराज, हे सूत जी, लोभ के वशीभूत प्राणी जो है सब प्रकार के पाप कर बैठते हैं। उस समय किसी को परलोक का किंचित मात्र भी भय नहीं होता। हाँ? हे मुनिवर, आप किसी तरह युधाजित को, हाँ, युधाजित और सुदर्शन की जो है हमें आख्यान सुनाइए, कथा सुनाइए। तब व्यास जी महाराज जन्मे जय के पास कहते हैं, और सूत जी महाराज जो है सौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि एक युधाजित नाम का जो राजा था, हाँ, उनके यहाँ दो पुत्र जन्म हुए। हाँ, एक सुदर्शन था और एक और पुत्र सौभाग्यवश इस राजा का दो रानी, एक का नाम मनोरमा और मनोरमा रानी से जो है सुदर्शन नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो इन दोनों को जो है युद्ध इत्यादि करके निकाल दिया गया। अब ये सुदर्शन जो है आकर के आश्रम में रहने लगे मुनि महात्माओं के पास। लेकिन मां भगवती दुर्गा जी की विशेष भक्ति करने वाला, इन्हें ह्लीम मंत्र का जो है मिला, क्लीम मंत्र शब्द मिला, इसी को आश्रित मान करके सुंदर जप तप करने लगे, आराधना करने लगे। 5 वर्ष की आयु में ही न्यास रहित, छंद विहीन, ऋषि विहीन मंत्र देव योग से ही प्राप्त हो गया था। सुंदर रूपवान सुदर्शन उसे बार बार बोलता रहता था, भूलता नहीं था। और 11 वर्ष की आयु में ही उसका उपनयन संस्कार कर दिया। सांगो पांग जो है उपनयन हुआ। तत्पश्चात एक दिन सुदर्शन ने लाल वस्त्र धारण किए हुए मां भगवती की जो है सुंदर दर्शन किए। दर्शन के बाद उसने गरुड़ पर विराजमान वैष्णवी शक्ति को देखा और बड़े प्रफुल्लित हो गए। इस तरह समस्त विद्याओं का रहस्य जानने वाला सुदर्शन जगदम्बा की उपासना करने लगा। और एक दिन वह गंगा तट पर विचरण कर रहे थे। उसी स्थान पर जगदम्बा जो है उसे धनुष बाण तूणीर इत्यादि जो है दिए। आगे चल करके सुदर्शन से एक शशिकला नाम की जो है कन्या है, उससे प्रेम हो गया और दोनों का सुंदर विवाह हुआ। विवाह से दोनों मां भगवती की आराधना करते हुए मां भगवती के वंदन किए, पूजन किए, अर्चना करने लगे, उपासना करने लगे। हर नवरात्रि में 4 नवरात्रि होती है। 2 गुप्त नवरात्रि होता है और 2 नवरात्रि चैत्र में और कुमार में। इस नवरात्रि को हम लोग सभी जानते हैं। और 2 गुप्त नवरात्रि होता है जिसमें सिद्धि करते हैं साधक लोग, सिद्धि प्रदान के लिए मां भगवती की पूजन करते हैं। इस तरह की कथा सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को सुनाया। आगे भगवान राम जी का चरित्र आता है। सूत जी ने कहा कि हमने सुना है कि भगवान राम ने भी मां भगवती का पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, नवरात्रि किया, तब जाकर के रावण को मारा है। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों,
एक बार की बात है, अयोध्या नाम की नगरी हुई, वहां पर दशरथ नाम का राजा हुआ, जिनका 160 रानी। राजा दशरथ, उसमें 3 रानी जो है प्रमुख थी। संत लोग गाते हैं क्या, सब सुखियन की खानी सुनो सिया राम के कहानी, सब सुखियन की कहानी सुनो सिया राम जी का। अगर बच्चे लोग बने होंगे तो ले आना झांकी। सब सुखियन की कहानी सुनो सिया राम के कहानी, सब सुखियन की कहानी सुनो सिया राम की कहानी। राम के कहानी जी राम के कहानी, राम के कहानी जी राम के कहानी। हो राम के कहानी, हाँ राम के कहानी, राम के कहानी, राम के कहानी। सब सुखियन की कहानी सुनो सिया राम की कहानी, सब सुखियन की कहानी सुनो सिया राम की कहानी। बोलो सियावर रामचंद्र की। सरयू के तीर मां अवधपुर नगरिया, युग तिरुवनंतपुर सभी लोग गाइए। सरयू नदी के किनारे एक बहुत ही पावन नगरी बनी है अयोध्या, जो 7 तीर्थों में, तीर्थों का राजा कौन है तो प्रयागराज, और रानी कौन है अयोध्या, माया, मथुरा, काशी, पुरी, द्वारावती, अवंतिका, सप्तते तीर्थम सुदायिका। 7 तीर्थ हैं, जिनमें एक तीर्थ हुआ अवधपुर। सरयू के तीर में अवधपुर नगरिया, सरयू के तीर में अवधपुर नगरिया, अवधपुर नगरिया, अवधपुर नगरिया, अवधपुर नगरिया, अवधपुर नगरिया। है एक राजा 3 रानी, एक राजा 3 रानी सुनो सिया राम के कहानी, सुखियन की कहानी सुनो सिया राम की कहानी। ओ सब सुखियन की कहानी सुनो सिया राम के कहानी, सब सुखियन की कहानी सुनो सिया राम की कहानी। ओ राम के कहानी सुनो राम के कहानी, राम के कहानी सुनो राम की कहानी। हाँ राम के कहानी जी राम के कहानी, राम के कहानी जी राम की कहानी। हाँ ऋषि मुनि के बानी, ऋषि मुनि के बानी सुनो सिया राम के कहानी, सब सुखियन की कहानी सुनो सिया राम के कहानी, सब सुखियन की कहानी सुनो सिया राम के कहानी, सब सुखियन की कहानी सुनो सिया राम के कहानी। भगवान राम की कथा है ये। हमारे बीच में एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा राम जी पधार रहे हैं। आइए, आपका कोटि कोटि स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। बोलो श्यावर रामचंद्र की। अब देखिए, 3 रानी एक राजा। एक बार राजा ने देखा कि उम्र चौथापन आया, तो चौथेपन पे गुरु के पास गए, जा करके सलाह मशवरा किया। गुरु ने कहा, सुनो तुम यज्ञ कराओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया करावा। श्रृंगी ऋषि जो है सुंदर यज्ञ कराए, जिससे अग्नि देवता प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के खीर दिया। बोले आप सभी रानियों को बांट दो। सभी रानियों में खीर को बांट दिया। खीर बांटने के बाद
सुंदर यही विधि गर्भ सहित सब रानी, सभी रानियां जो है खीर को खा करके सुंदर गर्भवती हो गए। अब योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल, योग लग्न ग्रहवार तिथि सभी अनुकूल हो गए। समय आए भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म का। उस समय नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। इस समय भगवान राम का जो है जन्म हुआ। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बालकों का जन्म हुआ। अब तो गायन वादन करने वाले लोग आए और आ करके सुंदर भाट लोग गाने लगे भैया। चार चार प्रगटे ललनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा म बाजे बजनवा। 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 बाजे बजनवा जी बाजे बजनवा, बाजे बजनवा जी बाजे बजनवा। हो बाजे बजनवा जी बाजे बजनवा, बाजे बजनवा जी बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा म बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा म बाजे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। दो सुत तोरे वरन को जायो,